हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। कैसे हो सबके सब? फटाफट से बता दो। इफ माय ऑडियो एंड दिस विजुअल बोथ आर क्लियर टू यू, फटाफट से कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दो। लेट मी सी इन द कमेंट सेक्शन वेरी फास्ट। Yes, like this session before session. Thank you. Yes, we are live. That's great. Audio, visual both are clear. Great. Excellent. चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग आप सभी स्टूडेंट्स को। ऑडियो विजुअल बोथ आर क्लियर. दैट्स ग्रेट. चलिए, थैंक यू. Thank you so much, Subir Siddharth, for the super chat. हाँ, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट जय बजरंग बाल, आई रिमेम्बर आपने कमेंट भी किया था, आई हैव रेड दैट. तो आज हम जो PYQs कर रहे हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो हम उसको वहीं पर कवर कर लेंगे, सो डोंट वरी. चलिए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. अब आपको पता ही है कि हमारा जो चल रहा है दैट इज 23 डेज मास्टर प्लान रॉक इन बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की. इसमें आज है डे 6. वी आर लाइव हियर एट शार्प 4 PM. अगर हम अपने स्केड्यूल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा रॉक इन बोर्ड सीरीज का स्केड्यूल है. और आज हम जो हमारा जो सेशन है ना बेटा, अगेन आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQs ऑफ फंक्शंस प्लस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट. सो मेक श्योर कि आप लोग यू आर रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक एज वेल. ठीक है, बताओ जरा फटाफट से चैट सेक्शन में, आर यू गाइज ऑल रेडी फॉर टुडेज लाइव क्लास? एंड हाँ, पेन और नोटबुक जरूर, राइट. चलो फटाफट से बता दो, आर यू गाइज ऑल रेडी? हाँ, थैंक यू हर्ष पांडे. हेलो. चलिए, रेडी? दैट्स ग्रेट. ठीक है, तुमने वो आग नहीं लगाई अभी तक ना, थम्स अप दिया चैट सेक्शन में. आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन. ठीक है, चलिए. तो नाउ यू गाइज ऑल आर रेडी. और सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को लाइक जरूर कर देना. अगर अभी तक ये क्लास शेयर नहीं किया तो कम ऑन गाइज, प्लीज शेयर दिस लाइव स्ट्रीम. फटाफट से इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, स्टेटस पर, जितना हो सके, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन अटेंड दिस लाइव क्लास, राइट. यस, डेफिनेटली कृष्ण शर्मा. चलिए, बस उसके साथ साथ आपकी मेहनत भी ज़रूर होनी चाहिए. ठीक है, तो फाइन, आपका बिल्कुल आग लग चुकी है चैट सेक्शन में, थम्स अप मुझे मिल चुका है. ग्रेट. चलिए, हाँ, नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप, ये आप एक बार खुद से बनाकर देखना, कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस. चलिए, और देखो बच्चों, अगर हम इसकी वेटेज की बात करें, वर्किंग विद फंक्शंस, तो कंप्लीट ये जो चैप्टर है ना, इसकी जो वेटेज है दैट इज 8 मार्क्स, राइट. आप ये जो वेटेज मैंने निकाली है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर, बिकॉज अगर हम करिकुलम की बात करें तो टोटल सिर्फ 40 मार्क्स आपके पाइथन के हैं, राइट. तो चैप्टर वाइज कैटेगराइजेशन नहीं है, बट इसको मैंने थोड़ा सा निचोड़ निकाला तुम्हारे सैम्पल पेपर का, उसके ही अकॉर्डिंग है, राइट. प्लस वन मोर थिंग, अगर आप हमारा यहाँ से रॉक इन बोर्ड सीरीज का स्केड्यूल देखोगे तो जो कल की क्लास है उसमें हम PYQs करेंगे प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस, जो आप लोगों के प्रोग्राम्स लिखने आते हैं रिलेटेड टू फंक्शंस या फिर लिस्ट वगैरह को लेकर के. ठीक है, तो आज के सेशन के जो प्रोग्राम्स होंगे वो हम स्किप कर देंगे, वो हम कल करेंगे. ठीक है, आज हम करेंगे फंक्शंस के कुछ PYQs प्लस जितने भी आप लोगों के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस है वो सारे के सारे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, राइट. चलिए, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, राइट. चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द CBSE सैम्पल पेपर 2023 एंड 24. कंसीडर द कोड गिवन बिलो. आपको ये कोड गिवन है, राइट.
b equals to 100, this b equals to 100 is my global variable, राइट ये आप लोगों का ग्लोबल वेरिएबल है और ये हमारा फंक्शन डिफिनेशन पार्ट है। टेस्ट फंक्शन मैंने डिफाइन किया, ये a, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मल पैरामीटर, राइट। यहाँ पर ये एक मिसिंग स्टेटमेंट है, b इक्वल्स टू b प्लस a, राइट। प्रिंट मैं करा रही हूँ a कोमा b को। अब यहाँ से मैंने टेस्ट फंक्शन कॉल किया, राइट। टेस्ट फंक्शन में वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ से मेरे पास a में वैल्यू क्या आ जाएगी 10। प्रिंट b करा रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी गिवन इन द ब्लैंक फॉर मिसिंग स्टेटमेंट इफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 110। मीन्स मुझे आउटपुट कितना चाहिए 110 चाहिए। 110 किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, b की वैल्यू प्रिंट हो रही है और b की वैल्यू क्या थी 100। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल b लिख दूँ तो ये फंक्शन वैल्यू चेंज कर देगा। तो आप सभी आंसर्स ने मुझे करेक्ट दिया है, दैट इज ग्लोबल b, राइट। तो यस, इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी ग्लोबल b। जैसे मैं यहाँ पर ग्लोबल b लिखूंगी दैट मीन्स कि आपका जो फंक्शन है इसमें जो भी चेंजेस करेगा वो आपके ग्लोबल वेरिएबल में आउटसाइड द फंक्शन रिफ्लेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट सी दिस असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट है, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि आपका जो पाइथन की लाइब्रेरी है इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। अ फंक्शन इन अ मॉड्यूल इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड्स रिपीटिशन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से? नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A, right? Now next is this question, the code given below accepts a number as an argument and returns the reverse number। तो एक प्रोग्राम बनाया हुआ है ये रिवर्स ऑफ अ नंबर का। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली and rewrite it after removing all syntax and logical errors। Underline all the corrections made। जितने भी corrections हैं, यस आयुष पटेल मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया बच्चे। सेशन के एंड में जितने भी डाउट्स होंगे डेफिनेटली आई विल कवर, आई विल आंसर ऑल द डाउट्स, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, वाई नॉट ए, बिकॉज वो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है वो चीज में, राइट। चलिए, अब यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले जो DEFIN है ये आपका क्या हो जाएगा, डेफ कीवर्ड है, राइट। वाइल का W स्मॉल आ जाएगा। कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स टू लगता है, यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू आएगा। और कोई मुझे बताओ और कौन सी एरर है यहाँ पर? रिटर्न की इंडेंटेशन यहाँ पर आएगी, इनसाइड वाइल नहीं आएगा, राइट। इज देयर एनी अदर एरर लेफ्ट? क्लियर हो गया? देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में डेफ कीवर्ड आएगा इंस्टेड ऑफ डिफाइन, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ में वाइल में W स्मॉल आएगा, नेक्स्ट सिंगल इक्वल्स टू आएगा, उसके बाद रिटर्न की इंडेंटेशन करेक्ट करोगे यहाँ पर, एंड लास्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। चलिए, वेरी गुड। नाउ सी दिस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज अवर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, अब बिल्कुल सारा का सारा फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए, प्लस अपना हो सके तो पेन एंड नोटबुक रेडी रखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद मी, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है A की वैल्यू 200 और B की वैल्यू 20। तो आई एम राइटिंग इट हियर, A इक्वल्स टू 200 और जो आपका B वेरिएबल है उसकी वैल्यू है मेरे पास 20, राइट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, A इक्वल्स टू चेंजर फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर है A कोमा B। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ध्यान से देखना, ठीक है। A इक्वल्स टू चेंजर, A और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास A की वैल्यू है 200, फर्स्ट वाले में लिख दोगे, और B की वैल्यू है 20, वो यहाँ लिख दोगे, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 200, 20, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना बहुत अच्छे से, यहाँ पर A इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स कि जो भी मेरा चेंजर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो A वेरिएबल में आ जाएगी और फिर मैं A की वैल्यू को चेंज कर दूंगी, राइट। ये इसीलिए पहले बता दिया क्योंकि बाद में आप लोग बोलते हो कि मैम A की वैल्यू कैसे चेंज हुई। यहाँ पर A इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, सो दैट मीन्स जो भी मेरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस वेरिएबल में आ जाएगी, A वेरिएबल में, राइट। चलिए,
अब a इक्वल्स टू चेंजर फंक्शन कॉल करेंगे, ये हमारा चेंजर फंक्शन है। फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास p वेरिएबल में क्या वैल्यू आ जाएगी 200 और q वेरिएबल में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 20। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, p इक्वल्स टू p डिवाइड बाय q। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या है 200 डिवाइड बाय q की वैल्यू क्या है मेरे पास 20। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 10.0। अब यहाँ पर है मेरे पास q इक्वल्स टू p मॉड्यूलस q। अब q की वैल्यू क्या है मेरे पास 20 और सॉरी p मॉड्यूलस q। p की वैल्यू है मेरे पास अपडेटेड वैल्यू लोगे दैट इज 10.0 मॉड्यूलस q की वैल्यू है 20। देखो मॉड्यूलस के केस में हमेशा ध्यान रखना, जब भी फर्स्ट वैल्यू स्मॉलर होगी ना सेकंड वाले से, आंसर हमेशा फर्स्ट वैल्यू होगा, राइट। क्या बोला मैंने, मॉड्यूलस ऑपरेटर के केस में अगर फर्स्ट वैल्यू स्मॉल है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, आंसर विल ऑलवेज बी द फर्स्ट ऑपरेंड। तो यहाँ पर मेरे पास q की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 10.0, राइट। अब यहाँ से मैं रिटर्न किसकी वैल्यू कर रही हूँ, p की वैल्यू कर रही हूँ, और p की वैल्यू मेरे पास क्या है 10.0, वो मैंने आपको बताया किस में चली जाएगी a में। तो a में वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10.0। यहाँ पर है मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट a कोमा b, a की वैल्यू मैं आउटपुट यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, a की वैल्यू है 10.0 डॉलर, और यहाँ पर इसको सेपरेट करना है ना डॉलर से, तो सेपरेट कर दिया मैंने। नेक्स्ट है मेरे पास b की वैल्यू एज इट इज है, वो नहीं चेंज हुई, दैट मीन्स 20, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास b इक्वल्स टू में चेंजर और फिर है b आर्ग्यूमेंट में पास कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको अब मैं इरेज कर दूँ सारा। चेक करो फर्स्ट वाला आपका क्या जो स्टेटमेंट है आउटपुट की वो करेक्ट चाहिए आप लोगों की। अब यहाँ पर है b इक्वल्स टू चेंजर b, तो दैट मीन्स कि जो भी मेरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस वेरिएबल में आ जाएगी b वेरिएबल में। तो यहाँ पर आ जाएगा चेंजर b की वैल्यू क्या पास करोगे यहाँ से 20, राइट। तो चेंजर फंक्शन कॉल करोगे। अब क्या है यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 20, ये 20 आपका किस में आ जाएगा p में आ जाएगा। तो p इक्वल्स टू 20, सेकेंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नहीं गिवन, ये आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है q इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर q की डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो p इक्वल्स टू p डिवाइड बाय q। p की वैल्यू है मेरे पास 20 डिवाइड बाय q, 20 डिवाइड बाय q की वैल्यू है मेरे पास 10। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया 2.0। नेक्स्ट इज q इक्वल्स टू p मॉड्यूलस q। p की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 2.0 मॉड्यूलस q की वैल्यू है मेरे पास 10। तो यहाँ पर आप डिवाइड करो इसको, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2.0। p की वैल्यू क्या है 2.0, वो आपकी किस में आ जाएगी यहाँ से b में। तो b की जो भी वैल्यू थी अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.0। प्रिंट करेंगे a कॉमा b। a की वैल्यू है मेरे पास 10.0, सेपरेट किससे करना है डॉलर से। b की वैल्यू है मेरे पास 2.0 और फिर है एंड आर्ग्यूमेंट में 3 हैश, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी 1 2 और 3 हैश। चेक करो क्या आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर ये आया है। ओके समराजस, हाँ विशाल कुमार $10.20 नहीं बच्चे 10.0। सी काफ़ी स्टूडेंट्स ने सिर्फ 10 लिखा है आंसर में, दिस इज डिवीजन ऑपरेटर, राइट। सो डिवीजन ऑपरेटर विल गिव द आंसर ओनली इन द डेसिमल फॉर्म। चेक करो फटाफट से क्या आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, और हम भी अपना आंसर चेक कर लेते हैं, राइट। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। $10.0 $20 $2.0 and then 3 times hash, right? Is it clear now? फटाफट से tell me.
राइट, इज इट क्लियर नाउ? यस, वेरी गुड। 10.0 की जगह 10 नहीं लिख सकते बेटा, फिर मार्क्स कट जाएंगे। चलिए, क्लियर, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Ravi, a Python programmer, is working on a project in which he wants to write a function to count the number of even and odd values in the list. He has written the following code, but his code is having errors. Rewrite the code and underline the correction made. Right now, tell me, इसमें क्या क्या errors हैं? Again, सबसे पहले define की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? def कीवर्ड आ जाएगा। राइट, इवन नंबर इक्वल्स टू ओड नंबर इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रेंज फंक्शन लगाया। इसके बाद कॉलन आएगा, कंपैरिजन के लिए यहाँ डबल इक्वल्स टू आ जाएगा, एल्स का ई स्मॉल आ जाएगा। चेक करो कितने एरर्स हो गए, 1 2 3 4। सी जनरली जो है ना एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों का एरर फाइंडिंग का 2 मार्क्स का आता है और मोस्ट प्रोबेबली इसमें आप लोगों को 4 एरर्स होते हैं। राइट, चलिए, डेफ हो गया यहाँ पर, उसके बाद कॉलन हो गया एरर 2, एरर 3 में डबल इक्वल्स टू एंड देन फोर्थ एरर इज एल्स। राइट, चलिए, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, जो आप लोगों के जितने भी प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन, आज के लिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो। राइट, अगर लास्ट स्टेटमेंट के बाद भी एक और स्टेटमेंट होती, किस क्वेश्चन में कह रहे हो बेटा? यस अनन्या सक्सेना, यू आर राइट, यू आर करेक्ट। अगर इस स्टेटमेंट के बाद भी एक और स्टेटमेंट होती तो आपका आंसर उसी के आगे कंटिन्यू प्रिंट होता, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता। ठीक है, चलिए, नाउ अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो। ठीक है, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे प्रोग्राम्स हम करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए, नाउ से दिस क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द पाइथन फंक्शन कॉल इज मिसिंग, कोई दिक्कत नहीं। राइट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड गिवन बिलो। अब मुझे इसका क्या बताना है, आउटपुट बताना है, तो अगेन ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास g इक्वल्स टू 0। अब देखो g इक्वल्स टू 0 ये मेरा कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन है, सो दैट मीन्स दिस इज योर ग्लोबल वेरिएबल। ये फंक्शन 1 फंक्शन 2, यहाँ से आ जाओ, k इक्वल्स टू फंक्शन 1 2,3। फंक्शन 1 कॉल करोगे, 2 वैल्यूज पास कर रही हूँ, फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से x में मेरे पास आ गया है 2 और y में मेरे पास आ गया 3। ग्लोबल g, इस स्टेटमेंट का मतलब ध्यान से समझो कि ग्लोबल g का मतलब एक तो कि ये जो मेरा फंक्शन है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। सेकेंड थिंग कि ये फंक्शन जो भी चेंजेस करेगा इस g वेरिएबल में वो आपके आउटसाइड द फंक्शन भी रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या बोला मैंने कि ये फंक्शन जो भी मुझे g की वैल्यू चेंज करके देगा वो आपकी आउटसाइड द फंक्शन दैट मीन्स वो ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। राइट, तो g इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई 2 प्लस 3, g की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 और यहाँ पर g की वैल्यू 0 की जगह क्या हो जाएगी 5। रिटर्न g, ये जो g रिटर्न कर रहा है ये आपका किस में आ गया, k में आ गया। अब मैं फंक्शन 2 कॉल कर रही हूँ k, 7, k की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 5, 7। किसको कॉल कर रहे हैं, फंक्शन 2 को, ये आपका फंक्शन 2 है। राइट, तो यहाँ से m में मेरे पास आ गया 5 और n में आ गया 7। ग्लोबल g, g इक्वल्स टू m माइनस n, m की वैल्यू 5 माइनस 7 दैट इज -2, तो यहाँ से g की वैल्यू हो गई -2। रिटर्न g, अब देखो जो ये रिटर्न कर रहा है ये तो कहीं स्टोर हुआ ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रिंट करा रही हूँ g की वैल्यू, g की वैल्यू मेरे पास क्या आई है -2, सो योर आंसर विल बी -2। दिव्यांश 2 नहीं बचे, -2।
राइट। के की इक्वल्स टू 5 है, हाँ, बट के की वैल्यू पूछी नहीं है हमसे, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो आंसर 5 क्यों आंसर दे रहे हो, 5 नहीं लिखोगे आंसर में, सिर्फ मुझे क्या प्रिंट कराना है, जी, और जी की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -2। सो यू हैव टू राइट, सॉल्व करोगे और आंसर क्या लिख दोगे, -2, 5 मत लिखना आंसर। चलिए नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड गिवन बिलो। अब मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट, राइट। चलिए नाउ सी दिस, a इक्वल्स टू 15, राइट, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। इसके बाद मैंने फंक्शन डिफाइन करा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरे पास a इक्वल्स टू a प्लस 5। a की वैल्यू क्या है बच्चे, 15, 15 प्लस 5 मेरे पास, अब a की वैल्यू क्या हो गई, 20। प्रिंट a की वैल्यू मैं क्या प्रिंट करूंगी, 20। आई एम राइटिंग द आंसर हियर 20 एंड इक्वल्स टू डॉलर। अब वही बात है, अनन्या थी आई थिंक, इसने पूछा था कि एंड आर्ग्यूमेंट आ गया, अब नेक्स्ट वैल्यू मेरी इसी के आगे प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, $20। फिर मैंने क्या करा, अपडेट फंक्शन कॉल किया, अपडेट 5। तो यहाँ से मेरे पास x में क्या आ गया बेटा, 5 ग्लोबल a, दैट मीन्स ये फंक्शन जो भी चेंजेस करेगा a वेरिएबल में वो आपके ग्लोबल वेरिएबल में हो जाएंगे। a प्लस इक्वल्स टू 2, मतलब कि a इक्वल्स टू a प्लस 2। तो a की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, 20 प्लस 2 22। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या हो गई है, 22। x मॉड्यूलस 2, x की वैल्यू क्या है बच्चे, 5, 5 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स पार्ट चलेगा। a इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीजन x, a की वैल्यू है बच्चे 22 फ्लोर डिवीजन x, x की वैल्यू है मेरे पास 5, तो ये आ गया 4, और प्रिंट मैं करा रही हूँ मेरे पास a की वैल्यू, और यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी, 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, $20, 10 कहाँ से आ गया नीलम रानी, थैंक यू सो मच मधुवत्स, हाँ $20, 4। चेक करो बच्चों आंसर, तुम लोग कई स्टूडेंट्स मिस्टेक दे रहे हो। देखो सिर्फ 59 स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस लाइव सेशन, है ना, तुम लोग कितना डीमोटिवेट कर देते हो मुझे। चलिए कोई बात नहीं, बट जो 59 बैठे हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए नाउ टेल मी, इज इट क्लियर। यस, द करेक्ट आंसर इज $20, 4। हाँ एक बार और देखो, जिसको डाउट है वो ध्यान से देखना, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं, फिर आ जाएगा समझ में। देखो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर है ना, कुछ नहीं करना, वैल्यूज डाल के इतने इजी ऑपरेशंस हैं सॉल्व करने हैं, राइट। हाँ वन मोर टाइम बेटा, ठीक है, चलो, हाँ इसको हमने यहाँ लिख दें, चलो दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। a इक्वल्स टू 15, फिर ये स्टेटमेंट आई a इक्वल्स टू a प्लस 5, a की वैल्यू क्या थी बेटा, 15, 15 प्लस 5, तो अब मेरे पास a की वैल्यू क्या हो गई, 20। प्रिंट करना है a की वैल्यू मैंने क्या प्रिंट कर दी, 20, एंड क्या आर्ग्यूमेंट के आगे मेरे पास क्या आ गया, डॉलर सिंबल आ गया, और उसके बाद है मेरे पास अपडेट फंक्शन कॉल किया, अपडेट में मैं वैल्यू क्या पास कर रही हूँ, 5। तो ये जो 5 है ये आपका किस में आ जाएगा, x में, तो यहाँ पर आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू 5, ग्लोबल a इक्वल्स टू a प्लस 2, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। a इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है बेटा, 20 प्लस 2, अब a की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 22। फिर ये इफ एल्स एग्जीक्यूट करो, इफ x मॉड्यूलस 2, x की वैल्यू क्या है, 5, 5 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट क्या कह रहा है, a इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीजन x, a इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या लोगे, 22 फ्लोर डिवीजन x की वैल्यू है मेरे पास 5, तो इसको डिवाइड करो, 5 4 ज़ा 20, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर है, आंसर इंटीजर आएगा, क्वोशिएंट होगा। तो अब यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, 4,
और प्रिंट मैं क्या करा रही हूँ ए, तो दैट मीन्स प्रिंट क्या हो गया 4। हाँ मधुवत्स, मैंने पता नहीं CUET का सिलेबस चेक किया था वेबसाइट पर, कुछ एरर शो कर रहा था। ओके एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। चलिए अब मुझे ये बताओ कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम रिपीट वन मोर टाइम, अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? H20 क्लियर, दैट्स ग्रेट मीत। हाँ विश्वास, उस टाइप के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। चलिए CS का पेपर लेंथी नहीं होगा, ठीक है। एंड इस 4 के आगे डॉलर नहीं आएगा बेटा, ये प्रिंट फंक्शन हमने करा था, इसके आगे तो कोई एंड आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, तो लास्ट वाले 4 के आगे डॉलर सिंबल नहीं आएगा। तो योर आंसर इज $20 राइट। चलिए क्रिस्टल क्लियर, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। एल्स लूप क्या है? एल्स लूप नहीं है। एल्स में आपका क्या है, इसको हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू A फ्लोर डिविजन X। A की वैल्यू क्या है बच्चे 22, फ्लोर डिविजन 5, सॉल्व करो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थैंक यू सो मच सुबह सिद्धार्थ फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। चलिए नाउ सी दिस, ये वाला क्वेश्चन कल। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं assertion रीजन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 135, टू यूज अ फंक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर मैं अपना कोई भी मॉड्यूल यूज कर रही हूँ किसी फंक्शन से, तो मुझे अपने मॉड्यूल को इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। रीजन, इम्पोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम दैट मॉड्यूल, ये भी करेक्ट है। बोथ assertion और रीजन करेक्ट है, बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? चलिए 22 फ्लोर डिवीजन 5 कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? ये आपका फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है। अगर इसमें दोनों की दोनों आपके इंटीजर हैं तो आंसर इंटीजर होगा। इसको डिवाइड कर दो, 5 यहाँ लिख दो, 22 यहाँ लिख दो, और इसमें मुझे क्वेश्चन लिखना है, तो क्वेश्चन क्या आ गया बेटा 4। ऑप्शन ए नहीं आएगा बच्चों, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन राइट। चलिए सी क्या लिख रहे हो तुम लोग? assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नहीं, रीजन ठीक है कि आप इंपोर्ट स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट नंबर पे लिखनी है, कहीं पर भी लिख सकते हो, बस उसको यूज करने से पहले आपको अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है। चलिए नाउ नेक्स्ट इज अथर्व इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम टू फाइंड, मीन्स आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है। अब ये डेफ ठीक लिखा हुआ है, मैक्स अंडरस्कोर नम एल, मैक्स इक्वल्स टू L0, ये L0 के आगे ये वाली ब्रैकेट आएंगी। फॉर A इन L, इफ A ग्रेटर देन मैक्स कॉलन आएगा, ये मैक्स इक्वल्स टू यहाँ पर शिफ्ट होगा। और कोई एरर रहेगी है क्या? देखो ध्यान से एक बारी, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ यस आर्यन, जितने भी डाउट्स होंगे सारे एट तक एंड भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये मिस्टेक्स है इसमें 1, 2 और 3। हाँ क्लेशिंग क्लेव आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन लिखो, साथ साथ सॉल्व करो। यस आदर्श। चलिए नाउ नेक्स्ट, इसका आप लोगों को क्या बताना है? आउटपुट फाइंड आउट करना है। अगेन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर डेफ शॉर्ट सब्जेक्ट नेम से फंक्शन डिफाइन कर रखा है। देखो सब्जेक्ट नेम से लिस्ट है, सबसे पहला काम इंडेक्सिंग कर दो। दिस इज एट इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड देन 4 राइट। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पर विजिबल होगा। और उसके बाद मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट फंक्शन कॉल किया है, एक सब्जेक्ट वाली लिस्ट और एक मैं साथ में क्या पास कर रही हूँ 5। तो दैट मीन्स ये सब्जेक्ट वाली लिस्ट किस में आ गई है? ये आपकी LST में, और N में मेरे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 राइट।
अब है फॉर आई इन रेंज 0, n, n की वैल्यू है 5, तो दैट मीन्स 0 to 4 इतनी बार लूप चलेगा। सबसे पहले मेरे पास i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब i की वैल्यू 0 है, इफ लेंथ ऑफ लिस्ट ग्रेटर देन 4, लेंथ ऑफ लिस्ट क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 ग्रेटर देन 4 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो मैं अपना इफ पार्ट चला दूं। इफ पार्ट ध्यान से देखना ये एक बार क्या कर रहा है, LST 0, i की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 इक्वल्स टू LST 0 प्लस LST 0। अब उसके बाद है मेरे पास LST 0 इक्वल्स टू LST 0, दैट मीन्स LST वाले लिस्ट में 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या है CS, स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अब देखो दो स्ट्रिंग को मैं विद द हेल्प ऑफ कंकैटिनेशन ऑपरेटर कंकैटिनेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर LST 0 पे मेरे पास क्या आ जाएगा CS एंड देन CS। तो अगर मैं आंसर ये अपना लिस्ट प्रिंट कराऊंगी तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा CS एंड देन CS, राइट। आंसर नीलम रानी सही फॉर्म में लिखना। उसके बाद नेक्स्ट आप पिक करोगे i की वैल्यू 1। तो i के अब ये हुआ, अब तो लैग नहीं कर रहा ना, चेक करो बच्चों वर्किंग ना, क्योंकि हाँ वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, इट इज नॉट इन माय हैंड। चलिए आई होप क्लास अच्छे से कंटिन्यू रहे। हाँ बच्चे ये आप लोग मधुवत्स आंसर जब लिखोगे ना, ये CS आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो विद इन कोट्स ही लिखोगे आप लोग इसको, राइट। चलिए, और एक और ने भी आंसर ऐसे ही लिख दिया सुकन्या। चलो कोई नहीं, आपने मुझे हिंट दे दिया स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज को कोट्स में लिख करके, ठीक है। ये मैथ्स भी 2 बार आएगा, राइट। चलिए हाँ, नाउ इट इज वर्किंग। वाई यू यूज 5 इज ग्रेटर देन 4। बच्चे लेंथ ऑफ लिस्ट इज ग्रेटर देन 4, ये आपकी लिस्ट है, इसकी लेंथ काउंट करो 1 2 3 4 5, तो आपका क्या आ जाएगा कंडीशन 5 ग्रेटर देन 4। चलिए नाउ अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन 138 पर। अगेन यू हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस कोड। चलिए अगेन ध्यान से देखना है। अब आपने a की वैल्यू मेरे पास 30, x इक्वल्स टू 20। प्रिंट करें, कॉल फंक्शन मैंने कॉल किया और वैल्यू क्या पास कर रही हूँ 35। ये आपका कॉल फंक्शन है, तो जो आप वैल्यू पास कर रहे हो 35, ये किस वेरिएबल में आ रही है, x वाले वेरिएबल में। ये x में नहीं जा रही है, ठीक है, ये इस आर्ग्यूमेंट में जा रही है। तो यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर x है, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 35 ग्लोबल a। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी चेंजेस करेगा ये ग्लोबल वेरिएबल a में कर देगा। इफ a मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू क्या है 30, 30 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। x इक्वल्स टू x प्लस a, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 35 प्लस a की वैल्यू है मेरे पास 30, तो वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 65। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है x, देखो ग्लोबल था ना ये, अब ये आपका रिटर्न क्या कर रहा है x की वैल्यू क्या रिटर्न होकर क्या ये 65, तो ये प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ से 65। एंड आर्ग्यूमेंट है तो आगे क्या लगा दोगे हैश सिंबल। नेक्स्ट है आपके पास 40। अब इसको 40 के लिए सॉल्व करो। अब जब इसको 40 के लिए सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो 40 x में क्या आ जाएगा यहाँ से 40 ग्लोबल a, राइट, और a मॉड्यूलस 2, 30 मॉड्यूलस 2 0 कंडीशन ट्रू। x इक्वल्स टू x प्लस a, अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास 40 प्लस 30, तो दैट मीन्स 70, और 70 के साथ आपका क्या है एट द रेट, तो योर आंसर विल बी 65#70 एट द रेट, राइट। चलिए x प्लस इक्वल्स टू a मतलब है बच्चे x इक्वल्स टू x प्लस a।
आपके पास जो x की वैल्यू आई है यहाँ से उसको रख के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करो। यस, वेरी गुड। 65 हैश 70 एट द रेट, वेरी गुड। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलिए देखो, बिल्कुल सारे वैल्यूज में एक एक सब्स्टिट्यूट करके दिखा रही हूँ। अब देखो जो ये आउटपुट वाले क्वेश्चंस है ना, जिसमें अगर मुझे एक में पता लग रहा है डायरेक्ट मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, तो कुछ वैल्यूज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो यहाँ पर हमने मेक न्यू, पहले एक बार इसको समझे फिर हम अपना क्वेश्चन करेंगे। पहले इतने को समझते हैं फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। फॉर आई इन माई एसटीआर, मतलब माई एसटीआर में जो भी वैल्यूज स्ट्रिंग होगी एक एक कैरेक्टर वो लेता चला जाएगा। आई में मेरे पास क्या आएगा, एन, फिर ओ, फिर एट द रेट, फिर 1, इस तरीके से। काउंट में वैल्यूज चल रही है इंडेक्सिंग वाली 0, 1, 2, 3, 4। काउंट मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये चेक करेगा। लेट सपोज काउंट की वैल्यू है 0, 0 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज 0 मॉड्यूलस 2 0 होता है, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दोगे, ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में आओगे। एल्स पार्ट में आने के बाद अगेन इफ एल्स है, फिर ये कंडीशन चेक करोगे। इफ माय फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू तो ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब करें इसको सॉल्व। हाँ दिव्यांश, लास्ट वाले में बेटा ग्लोबल है तो एक ही वैल्यू चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर हम जब सॉल्व कर रहे हैं ना x इक्वल्स टू एक्स प्लस ए, एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ऐसा लिख रहे हैं। इस फंक्शन ने ही ग्लोबल वेरिएबल ए की वैल्यू में चेंज नहीं किया, राइट, इसीलिए नहीं हुआ चेंज। चलिए अब इसको देखो, x इक्वल्स टू 20 का यूज नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल्स टू 20 लिख दिया ना, और जब मैं ये वाली वैल्यू पास कर रही हूँ 35 और 40, तो ये 35 x में आएगा, तो ये फंक्शन तो इसी x की वैल्यू लेगा, राइट। अगर ग्लोबल x लिखा होता ना तो आप वो 20 लेते फिर। चलिए नीलम रानी ने सॉल्व भी कर दिया, दोबारा सॉल्व करो नीलम। चलिए अब जरा इसको मेरे साथ साथ देखो, अब ये क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अब मेरे पास जो स्ट्रिंग है दैट इज एन ओ एट द रेट एंड देन 1। इंडेक्सिंग कर दो बेटा 0, 1, 2 एंड देन 3। उसके बाद है न्यू एसटीआर हमने लिखा, एम्प्टी स्ट्रिंग है, काउंट की वैल्यू 0। देखो जो काउंट वेरिएबल की वैल्यू है ना वो आपकी उस कैरेक्टर की इंडेक्सिंग की वैल्यू ही चलती चली जाएगी। फॉर आई इन माई एसटीआर, आई में सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, कैपिटल एन, और काउंट में वैल्यू क्या चल रही है बच्चों, उस कैरेक्टर का इंडेक्स। तो काउंट में वैल्यू क्या है 0, 0 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, 0 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स है तो एल्स पार्ट में आएगा। फिर कह रहा है इफ आई डॉट इज लोअर, क्या ये एन मेरा लोअर केस में है, नहीं है, तो दैट मीन्स एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट क्या कह रहा है, न्यू एसटीआर इक्वल्स टू न्यू एसटीआर प्लस आई। न्यू एसटीआर एम्प्टी स्ट्रिंग है प्लस आई, आई में मेरे पास क्या है कैपिटल एन, तो दैट मीन्स अब जो हमारा आंसर है ना, जो न्यू एसटीआर मैं प्रिंट करा रही हूँ यहाँ लिख देती हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, कैपिटल एन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब मेरे पास कौन सा कैरेक्टर आएगा, स्मॉल ओ। काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देना बच्चों, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1, राइट। अब मेरे पास आई में क्या आएगा ओ। अब देखो इफ काउंट मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, काउंट की वैल्यू बचे 1, 1 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। अब मेरी कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ट्रू है तो दैट मीन्स इफ पार्ट एग्जीक्यूट करोगे, न्यू एसटीआर इक्वल्स टू न्यू एसटीआर प्लस एसटीआर ऑफ काउंट। न्यू एसटीआर में क्या है एन प्लस एसटीआर ऑफ काउंट, काउंट की वैल्यू मैंने बोला उस कैरेक्टर का इंडेक्सिंग जो है वो काउंट में चल रहा है। आई में क्या है ओ, तो काउंट में मेरे पास इसका इंडेक्स क्या है 1, काउंट की वैल्यू 1 है, तो दो स्ट्रिंग एसटीआर फंक्शन है ना, तो आपका जो 1 इंटीजर है ना, काउंट में तो इंटीजर है, तो एसटीआर फंक्शन लगा करके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया।
तो यहाँ पर मैं दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर रही हूँ, तो अब मेरे पास क्या आ गया n एंड देन 1, राइट। उसके बाद नेक्स्ट लो आप लोग, अब मेरे पास i में क्या आ जाएगा, @ काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर देना। अब काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2। तो जब मेरे पास i में @ है, अब चेक करो काउंट मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या है मेरे पास, 2 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बिकॉज 2 मॉड्यूलस 2 तो 0 के इक्वल होता है। तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब इसका इफ पार्ट देखो, इफ i डॉट इज लोअर, क्या ये @ इज लोअर है, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स है तो आपका एल्स पार्ट चलेगा। न्यू str प्लस i में मेरे पास क्या है, @, तो ये आपका क्या कंबाइन हो जाएगा, @। नेक्स्ट लास्ट मेरे पास i में क्या है, 1, राइट। अब आप काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर देना। अब काउंट की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 3। अब ध्यान से देखो, काउंट मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, काउंट की वैल्यू क्या है, 3 मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू है तो दैट मीन्स ये इफ पार्ट चलेगा। न्यू str प्लस str ऑफ काउंट, काउंट की वैल्यू 3, तो str फंक्शन इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और फिर मैं कंबाइन कर रही हूँ, तो दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा दैट इज n1 @3। वेरी गुड। काउंट इंडेक्सिंग है, कैसे पता चला, क्योंकि काउंट की वैल्यू जो है ना स्टार्टिंग में 0 है और मैं हर बार इंक्रीज कर रही हूँ और इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपने इस तरीके से नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, काउंट की वैल्यू 0 लो और हर बार इंक्रीमेंट करते चले जाओ, राइट। और बच्चों जब n1 @3 प्रिंट कराओगे ना, इट विल बी प्रिंटेड विदाउट कोट्स। पता है ना, प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग विदाउट कोट्स प्रिंट होता है, तो सिंपल लिखोगे n1 @3, n1 2 3 नहीं थे व्यांश। और पता है इनकरेक्ट आंसर डिलीट नहीं करते हैं, पढ़ लिया था बाय चांस। चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया, वीडियो रिवाइंड करो, एक्सप्लेनेशन देख लो, योर आंसर विल गेट करेक्ट। चलिए @ लोअर केस तो ये आपको फॉल्स देगा, लोअर केस में नहीं है ना, हाँ, n1 @3। चलिए नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है, दिस वी विल डू टुमारो। हाउ टू राइट दीज टाइप ऑफ आंसर्स इन एग्जाम, आप ऊपर हेडिंग डाल देना, ड्राई रन। ड्राई रन बोलते हैं जो हम ये चीज कर रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई रन। हेडिंग डाल देना ड्राई रन, इसको सॉल्व कर देना और एंड में आउटपुट लिख देना, राइट। गलती से टाइप हो गया था, इट्स ओके, मैंने गलत समझ लिया, सॉरी। चलिए देखो एक बार आप लोगों का इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ पोजिशनल पैरामीटर्स इन पाइथन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं या फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो जब मैं ऐसे कहती हूँ कि फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड वैल्यू विल बी पास टू सेकंड आर्ग्यूमेंट, वे पोजीशन में करेक्ट ऑर्डर में ट्रांसफर होते हैं, वो हमारे सारे क्या होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। और एग्जाम में जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही एक्सप्लेन करना, राइट। चलिए यस निहारिका, अगर प्रिंट फंक्शन के में एंड आर्ग्यूमेंट गिवन है तो आपका जो आंसर है मींस एंड आर्ग्यूमेंट अगर हैश दे रखा है तो जो नेक्स्ट होगा वो उसके आगे प्रिंट होगा। चलिए पोजीशन आर्ग्यूमेंट डन। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर इन पाइथन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ये हमने कल की क्लास में किया था थ्योरेटिकल, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना, ठीक है। फंक्शन कॉल करा, 3 और 5 दो वैल्यूज पास कर रहे हो, ए में 3 आ जाएगा, बी में 5 आ जाएगा। अगर मैं एक ही वैल्यू पास कर रही हूँ तो दैट मीन्स बी में वो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करेगा, राइट। हाँ मधु, अगर आप ड्राई रन करके दिखा दो तो इट वुड बी बेटर। चलिए
नाउ नेक्स्ट वी हैव टू राइट द आउटपुट। बहुत ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को। इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आउटपुट। नमस्ते भाग्य लक्ष्मी जी, वेरी नाइस नेम। चलिए नाउ से दिस, इसका आंसर बताओ। ये आप लोगों का एग्जाम में आया, कंपार्टमेंट एग्जाम 2021। चेंज फंक्शन ए, ये हमारे पास बी है एक लिस्ट, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे? इंडेक्सिंग। तो यहीं पर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, राइट। उसके बाद है मेरे पास सी इक्वल्स टू चेंज बी। चेंज फंक्शन कॉल करोगे, ये जो मेरी बी लिस्ट है ये मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ ए में, राइट। एस इक्वल्स टू 0 है। अब ध्यान से देखना, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, कहीं पर हो मत जाना क्वेश्चन में, ठीक है, ना कंफ्यूज होना, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। और आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए फ्लोर डिवीजन 2, तो दैट मीन्स देखो जरा मेरा लूप कहाँ तक चलेगा। लेंथ ऑफ ए, ये ए मेरे पास ये लिस्ट है ना, तो इसकी लेंथ दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास 10 फ्लोर डिवीजन 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 5। तो फॉर आई इन रेंज 5, आई इन रेंज 5 का मतलब है आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक के लिए ये लूप चलेगा। क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? लेंथ ऑफ ए फ्लोर डिवीजन 2, लेंथ ऑफ ए काउंट करो, टोटल एलिमेंट्स है 10 फ्लोर डिवीजन 2 इज 5, तो 4 आई इन रेंज 5, दैट मीन्स आई इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। आई से लिख की वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक प्रिंट होगा, राइट। एस प्लस इक्वल्स टू ए आई इंटू 2। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एस इक्वल्स टू एस प्लस ए आई इंटू 2, राइट। और मैं रिटर्न करा रही हूँ एस की वैल्यू। अब इसको ज़रा सॉल्व करो। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे आई इक्वल्स टू 0 के लिए। ध्यान से देखना, फिर मत कहना रिपीट कर दो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या लोगे बच्चों? 0। तो इसको सॉल्व करो। एस इक्वल्स टू एस प्लस ए आई इंटू 2। एस की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0 प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू 0, ए 0 इंटू 2, 0 प्लस ए ऑफ 0 मीन्स आपकी जो लिस्ट है ए, उसमें 0 इंडेक्स पर क्या है? 10 इंटू 2, 0 प्लस 20। देखो कितना इलेबोरेट करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया। एस की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ से? 20, राइट। अब नेक्स्ट मैं इसको दोबारा सॉल्व करूंगी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी आई की वैल्यू 1 के लिए। तो आई एम राइटिंग इट हियर कि जब आपकी आई की वैल्यू क्या है? 1, तो आई एस इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ आई इंटू 2। तो एस की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू लोगे अब एस की। अब एस की वैल्यू 0 नहीं लेनी, अब एस की वैल्यू क्या लोगे बच्चों? 20 प्लस ए ऑफ 1 इंटू 2। डायरेक्ट लिख दें अब तो इसको। ए ऑफ 1 क्या है मेरे पास? 11 इंटू 2, तो 20 प्लस 11 इंटू 2 कितना हो गया? 22। तो यहाँ से मेरे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई है? 42, राइट। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई मेरे पास 42। अब आप इसको सॉल्व करोगे आई की वैल्यू 3 के लिए, सॉरी आई की वैल्यू 2 के लिए। तो जब मेरे पास आई की वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? एस इक्वल्स टू एस प्लस ए आई इंटू 2। तो एस, अब एस की अपडेटेड वैल्यू क्या लोगे? 42 प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू 2, ए ऑफ 2 पर मेरे पास क्या है? 12 इंटू 2 24, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया? 66। कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा, कहीं मिस्टेक हो जाए तो बता देना। आई की वैल्यू है मेरे पास 3, एस इक्वल्स टू एस प्लस ए आई इंटू 2। एस की वैल्यू मेरे पास अपडेटेड क्या आई है? 66 प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू 3, ए ऑफ 3 दैट मीन्स 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 60 हो गया। 66 प्लस 60, ये मेरे पास हो गया 126। लास्ट में इसको एक बार और सॉल्व करूंगी आई की वैल्यू 4 के लिए। तो जब मेरे पास आई की वैल्यू क्या है? 4,
तो जब i की वैल्यू 4 है तो s इक्वल्स टू s की वैल्यू 126 प्लस a ऑफ i की वैल्यू 4, a ऑफ 4 पर है मेरे पास 32 इंटू 2, 126 प्लस 32 इंटू 2 64, और इसको ज़रा प्लस कर दो 190। यहाँ से मेरे पास s की वैल्यू क्या आ गई 190। हाँ मैं तुम्हारे एरर वाले कमेंट देख रही हूँ, ठीक है। s इक्वल्स टू 190, प्रिंट मुझे कराना है आउटपुट इज, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आउटपुट इज और किसकी वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ c, रिटर्न s, ये s रिटर्न होकर के किस में आ गया c में, और वैल्यू मेरे पास क्या प्रिंट हो गई 190, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये आपका एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 में, और इस क्वेश्चन में एरर भी है, और तुम लोग मुझे सिर्फ एक एरर बता रहे हो बच्चों, इसमें 2 एरर्स हैं, ठीक है। मुझे जो मोस्टली कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता रहे हो हाँ चेंज फंक्शन का, तो मुझे सिर्फ एक एरर बता रहे हो वंदन देव, 2 एरर्स हैं बच्चे। एक तो ये सी कैपिटल, मैंने यहाँ कैपिटल लिख रखा है, यहाँ पर ये स्मॉल है, एक ये एरर हो गया। सेकंड बेटा प्रिंट फंक्शन का पी, राइट। तो आपके पास ना देखो, अगर मैं इसकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम की बात करूं, वैसे तो कायदे से एरर है, इसको चाहे सॉल्व ना करो एरर लिख दो, ठीक है, बट आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम की बात करूं, यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूं, तो आपकी जो एग्जाम में मार्किंग स्कीम आई है ना, उसमें मेरे पास जो आंसर था वो क्या था कि या तो स्टूडेंट ने सॉल्व कर दिया है, आउटपुट इज 190 वो लिख दिया हो, 2 मार्क्स दे दो, या फिर और करके दिया था नेम एरर फॉर चेंज और नेम एरर फॉर प्रिंट। देखो या तो ये दोनों एरर मेंशन करना, एक नहीं दोनों, ठीक है, या उसने अगर सॉल्व कर दिया तो भी ठीक है, वैसे सॉल्व होगा नहीं क्योंकि एरर है इसमें, राइट। चलिए क्लियर हुआ, यस आरुषि जन प्रिंट का पी, वेरी गुड। हाँ एकेडमिक सेशन, एकेडमिक सक्सेस सॉरी, चलिए। और एग्जाम में अगर सॉल्व कर रहे हो ना तो सिर्फ ये 190 नहीं लिखोगे, आंसर कंप्लीट लिखोगे, आउटपुट इज 190, राइट। 20, 42, 126, 66, 190, हाँ हाँ। व्हाट टू डू इन एग्जाम, ये मैंने आपको बताया मधुवत्स, ये मार्किंग स्कीम का आंसर है। अगर आपको विश्वास ना हो, आप सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करो, इस सेशन का ये वाला क्वेश्चन पेपर ओपन करो, उसकी मार्किंग स्कीम डाउनलोड करो, जो PYQs का लिंक है ना बच्चे, इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चलिए राइट, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी आपका अगेन ये प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम करेंगे टुमारो, दैट इज 16 मार्च को। कल वाले लाइव क्लास में हम सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको जरा सॉल्व करो। यस दिव्यांश, बट हो सकता है उसमें कोई एरर भी ना हो, फिर सॉल्व भी करना पड़ जाए, है ना। एंड यू नो व्हाट, इसमें कब प्रॉब्लम आई थी, कई बार होता है आप लोगों के ना CS एग्जाम में, वो अब पाइथन केस सेंसिटिव है, बट फिर कई बार होता है कि हम लोग वर्ड में टाइप करते हैं ना, स्मॉल अल्फ़ाबेट कैपिटल ऑटोमेटिकली हो जाता है, और उस टाइम पर अब ठीक है कंसीडर कई बार कर लेते हैं, बट पता सबसे दिक्कत कब आई थी, जब वो टर्म 1 टर्म 2 हुए थे ना, सारा पेपर MCQ बेस्ड था। उस टाइम जब क्वेश्चंस में वो इंडेंटेशन मिस्टेक थी या लोअर अपर का मिस्टेक थी, और ऑप्शन में आपका एरर या नन ऑफ दिस भी नहीं था, तो बच्चों को सॉल्व करना पड़ गया था। चलिए नाउ सी दिस, यू हैव टू, अच्छा को आंसर भी आ गया पहले, फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ठीक है। इस आंसर को छुपा दो फिलहाल। अब ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देखना। एल मेरे पास एक लिस्ट है 25, 8 को मुझे थोड़ा सा इधर लिखना है, ठीक है। हाँ फुल ट्रस्ट तो है, बट फिर भी एक बार होता है ना कि एक बार खुद से देख लेना चाहिए, वो बेटर रहता है मधु, ठीक है। हाँ सौरभ, लास्ट में हैश लगाना भूल गए बच्चे। चलो सबसे पहले मैं इसकी इंडेक्सिंग कर दूं। अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास ना मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है, ये इफ एल्स नहीं है,
ठीक है, क्वेश्चन मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ सो दैट आप उसको सॉल्व भी करेक्ट करो। ये आपका मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट मीन्स कि दोनों बार हर एक वैल्यू के लिए दोनों इफ कंडीशन चेक करोगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी, राइट। ये एल लिस्ट हो गई। चेंज वेल फंक्शन मैंने कॉल किया है एल कोमा 4, ये एल लिस्ट पास कर दी और वैल्यू क्या पास कर दी, एन में 4। तो फॉर आई इन रेंज एन, एन में वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4, राइट। इफ एम ऑफ आई, अब आई की वैल्यू 0 1 2 3 यहाँ तक का लूप चलेगा, राइट। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 0। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट कंडीशन चेक करो, एम ऑफ 0 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0। एम ऑफ 0 दैट मीन्स वो आपकी लिस्ट, ये एल वाली जो लिस्ट है वो किस में आ गई है, एम में। 0 इंडेक्स पर क्या है 25, मैं यहीं चेंज कर रही हूँ। 25 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो दैट मीन्स वो उसको 5 से डिवाइड कर रहा है, फ्लोर डिवीजन। तो 25 फ्लोर डिवीजन 5 कितना हो गया 5। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 5। फिर नेक्स्ट भी चेक करो। अब जब नेक्स्ट इफ कंडीशन चेक करोगे, अब आप जो है ना इफ एम ऑफ आई मॉड्यूलस 3, अब एम ऑफ आई दैट मीन्स आई की वैल्यू 0, अब एम ऑफ 0 पर जो चेक करोगे वो 25 मॉड्यूलस 3 नहीं करोगे, इसकी अपडेटेड वैल्यू क्या है बच्चे 5। तो दैट मीन्स 5 मॉड्यूलस 3 चेक करोगे। तो क्या 5 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो दैट मीन्स ये एज इट इज रहेगा। अब 0 इंडेक्स पर वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो, आई की वैल्यू क्या लोगे 1। तो जब आई की वैल्यू 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है मेरे पास 8, 8 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। 8 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो ये एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं, 8 एज इट इज है। उसके बाद है 75, इसको ध्यान से देखना 75 वाले को। फर्स्ट इफ कंडीशन चेक करो, 75 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास डिवाइड करके क्या आ गया, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, 75 फ्लोर डिवीजन 5। तो 5 25 3 75 होता है, ये मेरे पास आ गया 15 5 सॉरी, ठीक है, 5 1 5, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 15। अब नेक्स्ट आप ये चेक करो, 15 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो दैट मीन्स 3 5 15। तो यहाँ पर मेरे पास अब क्या आ गया 5, राइट। अब लास्ट अब करो 12, 12 मॉड्यूलस 5 0, कंडीशन फॉल्स। 12 मॉड्यूलस 3 0, कंडीशन ट्रू। तो 3 से डिवाइड कर दो तो दैट मीन्स 4। ये लिस्ट में मेरे पास एलिमेंट आ गए, और जब लिस्ट में एलिमेंट आ गए मेरे पास, मैं प्रिंट क्या करा रही हूँ, अब इस लिस्ट को मैं ट्रेवर्स कर रही हूँ फॉर आई इन एल। तो जब फॉर आई इन एल मैं लिख रही हूँ, प्रिंट क्या करा रही हूँ, आई की वैल्यू, दैट मीन्स 5 8 5 4, और हर वैल्यू को किससे एंड कर रही हूँ, हैश से। तो 5 हैश 8 हैश 5 हैश एंड देन 4 हैश। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें वैल्यू रिटर्न नहीं हुई मैम, रिटर्न नहीं है। हाउ विल द वैल्यू ऑफ एल चेंज। सी यहाँ पर मैं तुम्हें वो कंसेप्ट ध्यान है म्यूटेबल और इम्यूटेबल वाला, कि म्यूटेबल क्या होता है कि मैं जो भी चेंजेस करूँगी वो इन प्लेस होंगे। मैं यहाँ से क्या पास कर रही हूँ, अपनी लिस्ट, ठीक है। फंक्शन तो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, मैं जो यहाँ से चेंज वेल फंक्शन कॉल कर रही हूँ, ये क्या पास कर रहा है, लिस्ट। एल पास कर रहा है ना। एल किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का। लिस्ट दैट मीन्स म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है, जो भी चेंजेस करोगे इन प्लेस उसी लोकेशन सेम लोकेशन पर होंगे। तो जो ये फंक्शन चेंजेस कर रहा है ना एम, ये उसी लिस्ट में कर रहा है, राइट, बिकॉज मैंने वो म्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट पास किया। तो इसलिए आपके जो चेंजेस हुए हैं वो एम में भी एल में भी रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। अब क्लियर हुआ बेटा, ऐमान मोहम्मद एंड वंदन देव, राइट। चलिए बता दीजिए फटाफट से, आज हम कितने क्वेश्चंस करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है आई थिंक 147 पर है ना, 171 या 172 ऐसे ही कुछ है। आई इक्वल्स टू 2 फिर से बता दीजिए वंदन देव जी को। हाँ, आई इक्वल्स टू 2 0 1 2। आई की वैल्यू बेटा जब 75 है, ठीक है, करो जरा सॉल्व। 75 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। 75 को जब आप
5 से डिवाइड करोगे, 0 कंडीशन ट्रू। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो भी आएगी वैल्यू 75 को डिवाइड कर दो यहाँ 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये कितना आ गया मेरे पास 15। यहाँ पर पहले कितना हो गया 15, फिर नेक्स्ट इफ कंडीशन भी चेक करनी है, इफ 15 मॉडुलस 3, अब एम आई की वैल्यू क्या लोगे बेटा 15, तो 15 मॉडुलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू है, तो 15 को मुझे किससे डिवाइड करना है 3 से, तो 3 5 ज़ा 15, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया बेटा 5। क्लियर हुआ? हम मीत हमेशा नए नए वर्ड्स ढूंढ कर आते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। करो जरा इसको सॉल्व फटाफट से। इसको हम लिख देते हैं वैल्यूज को यहाँ पर। ओके यश, NML की वैल्यू कहाँ से ली बेटा? यहाँ से लिए जब फंक्शन कॉल किया है। हाँ वंदन, वो मुझसे आंसर पता नहीं क्यों लग गए कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, चलिए सॉरी बेटा, कोई नहीं। अब इसको सॉल्व करो। R इक्वल्स टू 200, S इक्वल्स टू 100, ठीक है। R इक्वल्स टू कॉल R कोमा S, राइट, ये स्टेटमेंट है। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है कि मैं अपना कॉल फंक्शन कॉल कर रही हूँ, R और S दो वैल्यूज पास कर रही हूँ, R की वैल्यू 200 और S की वैल्यू 100, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं फंक्शन कॉल करूँगी तो जो भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, ध्यान रखना वो किस वेरिएबल में आ जाएंगी, R वेरिएबल में। तो मेरे से यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो चेंज करनी पड़ेगी, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये मैंने कॉल फंक्शन कॉल किया, फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से P में मेरे पास क्या आ गया 200 और Q में मेरे पास क्या आ गया 100। P इक्वल्स टू P प्लस Q, 200 प्लस 100, P प्लस Q कर दिया, तो P में वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 300, Q इक्वल्स टू P माइनस Q, Q की वैल्यू P की वैल्यू 300, अपडेटेड वैल्यू लेना P की, माइनस Q, Q इज 100, तो ये मेरे पास हो गया 200। प्रिंट जो कराना है वो मैं अलग से लिख रही हूँ, ठीक है, प्रिंट P एट द रेट Q, P की वैल्यू क्या है 300, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ 300, फिर क्या है साथ में एट द रेट और Q की वैल्यू मेरे पास क्या आई है यहाँ से 200, राइट। तो फर्स्ट बार मेरा क्या प्रिंट हो गया 300 एट द रेट 200, राइट। अब रिटर्न P की वैल्यू क्या आई है 300, वो मैंने बताया था R इक्वल्स टू है ना, तो ये किस में आ जाएगी वैल्यू R में 300। अब ये मैं प्रिंट करा रही हूँ R एट द रेट S, R की वैल्यू क्या प्रिंट कराओगे 300 एट द रेट S, S की वैल्यू नहीं चेंज हुई, तो S की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी मेरे पास 100, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे S इक्वल्स टू कॉल S, अब यहाँ पर क्या है S इक्वल्स टू कॉल S, राइट। तो कॉल S की वैल्यू क्या है बेटा 100। अब आप एक ही वैल्यू पास करोगे, ठीक है। अब ध्यान रखना ये आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, कोई वैल्यू पास नहीं करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। फर्स्ट वैल्यू पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, तो ये 100 किस में आ गया P में, और Q में आप डिफॉल्ट वैल्यू लोगे दैट इज 20। करो इसको सॉल्व, P इक्वल्स टू P प्लस Q, 100 प्लस Q की वैल्यू है 20, तो P की वैल्यू 120, Q इक्वल्स टू P माइनस Q, P की वैल्यू 120 माइनस Q की वैल्यू है मेरे पास 20, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। प्रिंट करा रही हूँ P एट द रेट Q, P की वैल्यू 120 एट द रेट Q की वैल्यू 100, रिटर्न P की वैल्यू है 120, रिटर्न होकर किस में आएगी S में, S में वैल्यू क्या आ जाएगी 120। प्रिंट कराओ ज़रा R एट द रेट S, R की वैल्यू 300 एट द रेट S, S की वैल्यू 120, राइट। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। करो ज़रा चेक इसको,
300 @200, 300 @100, 120 @100, 300 @120। कौन कह रहे हैं? मेरे तो दो ही आउटपुट आ रहे हैं बेटा। ये प्रिंट फंक्शन दो बार है, चेक करो। आर की वैल्यू क्यों चेंज हुई हर्षिता? देखो, जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब कहाँ ध्यान था? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल्स टू कॉल दिस, एस इक्वल्स टू दिस। दैट मीन्स कि जब मैं कॉल फंक्शन कर रही हूँ और मेरा फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न पी, तो ये किस में आ जाएगा? आर में आ जाएगा। तो इसलिए आर की वैल्यू चेंज हुई है। क्लियर हुआ आंसर? आर की वैल्यू चेंज हुई ना बच्चों यहाँ पर। आर की वैल्यू चेंज हो गई ना बेटा श्रेया। 200, यहाँ से मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम बताया था, तब कहाँ ध्यान था सभी का? यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आर इक्वल्स टू कॉल आर कोमा एस। तो दैट मीन्स जब मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, मेरा फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपकी वैल्यू किस वेरिएबल में आ जाएगी? आर में। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम के लिए जब मैं लिख रही हूँ एस इक्वल्स टू कॉल एस, तो मेरा फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपकी किस वेरिएबल में आ जाएगी? एस में। राइट? यस निहारिका चौहान, और दैट्स ग्रेट सुकन्या, थैंक यू। चलिए, थैंक यू क्लेवर डॉम, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, क्लियर? अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब मुझे इसका क्या लिखना है? आउटपुट। हाँ, थैंक यू सो मच मधु। चलिए, अब सबको क्लियर हो गया। देखो, ये चीज़ ना मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही बता दी थी, मुझे पता है यहाँ डाउट मिलना है तुम्हें, इसलिए पहले ही बता दिया था। चलिए, अब ध्यान से देखो। डेफ अपडेट फंक्शन x इक्वल्स टू 10, ये मैंने यहाँ पर x इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू 20, ये ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अपडेट फंक्शन कॉल किया, अपडेट फंक्शन ये आपका कॉल हुआ। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 10। फंक्शन के अंदर ध्यान रखना ग्लोबल x नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। x इक्वल्स टू x प्लस 15, x की वैल्यू क्या है? 10। 10 प्लस 15 कितना होता है मेरे पास? 25। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 25। प्रिंट करा रही हूँ मैं, प्रिंट क्या करोगे यहाँ से? x की वैल्यू 25, और यहाँ से मैं प्रिंट करा रही हूँ x इक्वल्स टू फंक्शन के बाद। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या प्रिंट होएगी? 20। इस फंक्शन ने ग्लोबल x नहीं लिखा ना, तो आपका जो ग्लोबल वेरिएबल है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। 35, 10 प्लस 15, 35 तो नहीं होगा, 25 होगा बेटा, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 150। तुम लोग सही हो, गलत आंसर लिख देते हो, मैं पढ़ लेती हूँ, तुम डिलीट कर देते हो हैं। assertion स्टेटमेंट देखिए, इफ द आर्ग्यूमेंट्स इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट match the number and order of argument as defined in the function definition, such arguments are called as your positional argument। करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल, रीजन देखो, द आर्ग्यूमेंट लिस्ट फर्स्ट कंटेन्स डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये स्टेटमेंट ही गलत है रीजन वाली। जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे सबसे पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज assertion is true but the reason is false। यस नयन गुप्ता मैम 20 नहीं लेंगे x। हाँ, x 20 जब मैं यहाँ पर अपडेट फंक्शन कॉल कर रही हूँ बेटा, यहाँ से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया ना, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से मुझे क्या दे दी? x की वैल्यू 10। अगर मैं यहाँ पर लिख देती ना ग्लोबल x करके, ये नहीं लिखती, तब वो केस होता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं, कोई वैल्यू नहीं पास कर रही हूँ, ये x में वैल्यू आ रही है 10। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? x इक्वल्स टू 10 वाले को।
राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड गिवन बिलो। करो इसको जरा सॉल्व मेरे साथ साथ, और सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान से करना, कहीं कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में भी, राइट। और ध्यान से ही समझ लेना पहली बार में। ये डिफरेंस फंक्शन है, ये मेरे पास एक लिस्ट है नम नेम से, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नम इक्वल्स टू 10, 23, 14, 54 और 32, राइट। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्सिंग करोगे 0, 1, 2, 3 and then 4। वीनू ये मेरा खुद का चैनल ही है। चलिए अब ध्यान से देखो इसको, ये नम मैंने एक लिस्ट, मुझे एक लिस्ट गिवन है, राइट। मैंने इसको इंडेक्सिंग कर दी। अब सारा ध्यान यहाँ पर, ठीक है। फॉर CNT इन रेंज 4, 0, -1, तो दैट मीन्स जो आपका CNT वेरिएबल होगा इसमें वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? 4, 4 - 1 करो 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 क्या होगा? 0। बट स्टॉप वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करते, राइट। तो इसको आप 4 बार सॉल्व करोगे। एक बार CNT की वैल्यू 4 लोगे, फिर 3 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 1 लोगे, राइट। अब बहुत ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करो। सबसे पहले मैं ले रही हूँ CNT की वैल्यू 4। कहीं पर स्किप हो जाए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख लेना। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, CNT में वैल्यू क्या लोगे? 4। इन दो स्टेटमेंट से लिखो ज़रा। A इक्वल्स टू नम ऑफ CNT, CNT की वैल्यू क्या है? 4। B इक्वल्स टू नम ऑफ CNT -1, CNT की वैल्यू बच्चे 4, 4 - 1 3। तो दैट मीन्स A वेरिएबल में आपकी वैल्यू क्या आ गई? जो नम 4 पर है। नम लिस्ट में 4 इंडेक्स पर क्या है? 32। बी में क्या आ गया? 3rd इंडेक्स पर क्या है? 54। अब ये प्रिंट फंक्शन है डिफ AB, दैट मीन्स मैं यहाँ से ये डिफ फंक्शन कॉल कर रही हूँ, ए और बी की वैल्यू पास कर रही हूँ। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू, ए में वैल्यू 32, बी की वैल्यू 54। यहाँ से N1 में वैल्यू 32 और बी की वैल्यू 54। कंडीशन चेक करो, 32 ग्रेटर देन 54, N1 ग्रेटर देन N2। कंडीशन फॉल्स, 32 ग्रेटर नहीं है 54 से, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होएगा। एल्स पार्ट क्या रिटर्न कर रहा है? N2 - N1, दैट मीन्स 54 - 32 कर दो। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया माइनस करके? 22। कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा, ठीक है। 22 आ गया। ये प्रिंट करा रही हूँ मैं यहाँ पर साथ साथ, तो मैं आंसर अपना लिख देती हूँ। 22 आई है ना फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं ऊपर टॉप पर। और एंड इसके बाद क्या है? हैश। यहाँ पर तो आई थिंक पूरा भी नहीं आएगा, यहाँ हम आंसर लिख देते हैं। चलो यहीं छोटा छोटा करके लिख लेंगे, 22 हैश और फिर क्या है? स्पेस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करोगे CNT की वैल्यू 3 के लिए। तो जब मेरे पास CNT की वैल्यू क्या है? 3, तो जब CNT की वैल्यू 3 है, आ जाओ ज़रा आप, A इक्वल्स टू नम CNT 3, B इक्वल्स टू नम CNT -1, CNT की वैल्यू बेटा 3, 3 - 1 2। तो दैट मीन्स A में क्या आ जाएगा? जो 3rd इंडेक्स पर है, 3rd इंडेक्स पर क्या है? 54। और B में क्या आ जाएगा? जो 2nd इंडेक्स पर है, दैट इज 14, राइट। तो यहाँ से फंक्शन कॉल करो 54 और 14। N1 में 54 और N2 में 14, राइट। तो N1 ग्रेटर देन N2, 54 ग्रेटर देन 14। अब ये कंडीशन मेरी क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ पार्ट क्या कह रहा है? N1 - N2, दैट मीन्स 54 में से 14 माइनस कर दो, ये मेरे पास आ गया 40।
तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा देती हूँ 40, ये बीच में स्पेस भी है बेटा, यहाँ पर 40 एंड देन हैश, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आप लो CNT की वैल्यू 3 के लिए हो गया। अब है CNT की वैल्यू 2, तो जब CNT की वैल्यू 2 है मेरे पास, अब इसको सॉल्व करो। A इक्वल्स टू नम ऑफ CNT दैट मीन्स 2, B इक्वल्स टू नम ऑफ CNT माइनस 1, CNT की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो A में मेरे पास क्या आ गया, जो नम 2 पर है, नम 2 पर क्या है मेरे पास 14, B में क्या आ गया, जो नम 1 पर है दैट इज 23। डिफ फंक्शन कॉल करोगे 14 और 23, इधर से 14 और इधर से 23, N1 ग्रेटर देन N2, क्या मेरे पास जो 14 है वो ग्रेटर है 23 से, नो, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, N2 माइनस N1, 23 माइनस 14, 23 माइनस 14 कितना होगा 9, तो यहाँ से प्रिंट करा दो 9 हैश, राइट। अब इसको आप सॉल्व करोगे CNT की वैल्यू 1 के लिए, राइट, लास्ट है CNT की वैल्यू 1 के लिए सॉल्व करो, तो जब मेरे पास CNT की वैल्यू 1 होगी, CNT की वैल्यू जब मेरे पास 1 होगी तो A इक्वल्स टू नम ऑफ CNT दैट मीन्स 1, B की वैल्यू होगी मेरे पास नम ऑफ CNT माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ पर मेरे पास है A इक्वल्स टू नम 1, नम 1 दैट मीन्स जो नम लिस्ट है उसके 1 इंडेक्स पर क्या है 23, और B में मेरे पास नम 0, 0 इंडेक्स पर क्या है 10, राइट। और अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 23 और 10, यहाँ पर वैल्यूज क्या पास हो जाएंगी 23 एंड 10। अब चेक करो 23 ग्रेटर देन 10, 23 ग्रेटर है 10 से, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा N1 माइनस N2, 23 माइनस 10 कर दो, इट विल बी 13, प्रिंट करा दो दैट इज 13 एंड देन हैश, राइट। चेक करो बच्चों जरा आंसर, 22 हैश, 40 हैश, 9 हैश एंड देन 13 हैश, राइट, 22, 40, 9 एंड देन 13, राइट, हाँ, वेरी गुड। वीनू आप खुद सारा सॉल्व करो, आपके नोट्स अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक है, डन। चलिए आंसर टैली कर लेंगे परी, 22 हैश, ये ना स्पेस है बेटा एंड आर्ग्यूमेंट में, तो यहाँ पर ये वैल्यूज के आगे स्पेस है बेटा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से देखना बेटा, अगर लेट्स सपोज कि अगर मुझे इसकी CNT की वैल्यू 0 के लिए भी सॉल्व करना पड़ता, ध्यान से देखना, अगर इन केस मुझे इसको CNT की वैल्यू 0 के लिए भी सॉल्व करना पड़ता तो क्या आता, A इक्वल्स टू नम 0, नम 0 पर क्या लिख देते 10, B इक्वल्स टू नम 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, और माइनस 1 एरर नहीं देता बेटा, माइनस 1 इंडेक्स पर क्या है मेरे पास 32, तो आप B की वैल्यू क्या लेते 32, राइट। चलिए नेक्स्ट लाइन में कब जाता है, क्लियर नहीं हो रहा। देखो बेटा आपका जो नेक्स्ट लाइन में भेजने वाला काम है ना, वो मेरा कौन करता है, एंड आर्ग्यूमेंट। मेरे पास ना एक प्रिंट फंक्शन में एंड आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंट फंक्शन लिखते हो प्रिंट कराते टाइम, उसमें मेरे पास एक एंड आर्ग्यूमेंट होता है, राइट। बाय डिफॉल्ट जो आपका एंड आर्ग्यूमेंट होता है इसकी वैल्यू होती है \n बाय डिफॉल्ट, दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको ये एंड आर्ग्यूमेंट नहीं गिवन तो दैट मीन्स एंड आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या है मेरे पास \n, तो आंसर आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा, राइट। इन केस अगर आपको एंड आर्ग्यूमेंट गिवन है, चाहे वो स्पेस गिवन है चाहे वो हैश गिवन है, तो आपका जो आंसर लिखोगे एंड में हैश और ये जो भी आपका एंड आर्ग्यूमेंट में वैल्यू हो वो लिख देना। अब क्लियर हुआ, इज इट क्लियर नाउ,
चलिए राइट, इज इट क्लियर नाउ? चलिए नाउ अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से देखना इसको भी। थैंक यू हर्षिता। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चंस कितने रह गए बेटा? 152 पर आई थिंक 171 या 172 ऐसे ही कुछ है बेटा। चलिए अब ठीक है दिव्यांश, बाकी हर क्वेश्चन के आंसर्स नहीं थे बेटा, साथ में वो एक दो के रह गए मुझसे। चलिए अब आ जाओ, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करें क्या? मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट सॉल्व करें? अब तो बहुत क्वेश्चंस कर लिए ना, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है फिर हम उसको डायरेक्ट भी सॉल्व करने लग जाते हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ, देखते हैं कि समझ में आता है या नहीं आता। ये टप्पल है मेरे पास, तो दैट मीन्स मैं इसकी इंडेक्सिंग कर दूंगी, राइट। लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ टप्पल, तो दैट मीन्स जो मेरे पास ये टप्पल है ना, लिस्ट फंक्शन इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। कर दिया मैंने। न्यू लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। फॉर आई इन लिस्ट 1, राइट, दैट मीन्स ये लिस्ट वाली की बात हो रही है। आई में एक एक करके एलिमेंट्स आएंगे। इफ आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, राइट। आई मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, आई में मेरे पास क्या है 11, 11 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। ये इवन नंबर्स की कंडीशन है, तो दैट मीन्स न्यू लिस्ट में अपेंड आपका क्या हो रहा है, इवन नंबर्स 22, 44, 66। तो आपकी जो न्यू लिस्ट होगी इसमें मेरे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये आपका लिस्ट के फॉर्म में है। इसके बाद मैंने क्या करा, न्यू लिस्ट पर टपल फंक्शन लगा दिया, तो ये आपकी जो लिस्ट है ये आपका टपल फंक्शन बन जाएगा, सॉरी टपल फंक्शन ही टपल के फॉर्म में हो जाएगा, और यही मैं प्रिंट करा रही हूँ। तो दैट मीन्स ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? अरे नहीं अनमोल शर्मा, वाई आर यू सेइंग लाइक दिस? आपको अगर कोई भी डाउट हो आप ये सेशन अच्छे से देख लेना, सारे जो रॉकिंग बोर्ड सीरीज चल रही है, प्लस इसके अलावा भी किसी टॉपिक में डाउट रह जाए तो जो डिटेल्ड वीडियोस हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अगर किसी टॉपिक में डाउट रह जाए डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हर एक चैप्टर की अपलोडेड है, वो देख लेना बेटा, राइट। और मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है, मेरी ब्लेसिंग्स हैं, किसी के कंपार्टमेंट नहीं आएगी, सब बहुत अच्छे से पास होगे, ठीक है। चलिए क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन कल सारे ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो करो जरा इसको सॉल्व। 155, राइट। खुशी सिंह 24 2 44 66 टपल की ब्रैकेट लगाना बेटा। चलिए अब इसको सॉल्व करें। ये ग्लोबल पी दे रखा है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर डाउट है तो सॉल्व मत करना, पहले सीधा इधर देखना फिर खुद से सॉल्व करना। पहले है मेरे पास p इक्वल्स टू 5, राइट। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5। अब मैंने यहाँ से सम फंक्शन कॉल किया a कोमा b, ये मैंने सम फंक्शन कॉल किया a कोमा b, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 5। यहाँ से ये सम फंक्शन कॉल हुआ, फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू विल बी पास टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो q में वैल्यू आ गई मेरे पास 10 और r में वैल्यू मेरे पास आ गई 2। ग्लोबल p, तो दैट मीन्स ग्लोबल p है ना कि अब ये फंक्शन जो इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है और जो भी चेंजेस करेगा ये ग्लोबल वेरिएबल p में रिफ्लेक्ट करेंगे, ध्यान रखना। अब इसको जरा लिखो p इक्वल्स टू r प्लस q रेज टू द पावर 2।
आर प्लस आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 प्लस क्यू रेज टू द पावर 2, क्यू की वैल्यू है मेरे पास 10, 10 रेज टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 100, डायरेक्ट लिख दें इसको। आर की वैल्यू 2 थोड़ी है, क्यू इक्वल्स टू 10, आर की वैल्यू 5, सॉरी ठीक है, क्यू की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 5 और यहाँ पर इसको लिख दो 5 प्लस 100, तो 100 प्लस 5 कितना हो गया मेरे पास 105, ये किसकी वैल्यू आ गई पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू क्या हो गई 105, प्रिंट करा रही हूँ पी, दैट मीन्स 105। अब देखो एंड आर्ग्यूमेंट है ना हैश, तो दैट मीन्स नेक्स्ट वैल्यू इसी के आगे प्रिंट होगी, अगर ये एंड आर्ग्यूमेंट हैश नहीं होता तो नेक्स्ट वैल्यू इसके नीचे प्रिंट होती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सम फंक्शन कॉल किया, अब मेरे पास r में 5 है q में 1 है, राइट, तो मैं यहाँ लिख दूँ r इक्वल्स टू 5 q इक्वल्स टू 1, राइट, और अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ग्लोबल p इक्वल्स टू r प्लस क्यू स्क्वेयर, r की वैल्यू 5 प्लस क्यू स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, p की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, तो p की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई मेरे पास 6, तो यहाँ पर आपका मैं प्रिंट करा देती हूँ p, दैट मीन्स 6 और ये हैश, आंसर चेक करो बेटा 105 हैश 6 हैश, राइट। ऊपर 2 है तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लोगे ना, यहाँ पर मैं r की वैल्यू सेकेंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास कर रही हूँ ना, तो वही लोगे 105 हैश 6 हैश। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए एक चीज और बताएं, हाँ आई फॉरगॉट मैं क्या कह रही थी, कि जो स्टूडेंट्स मेरी रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, स्पेशली जो कल वाली क्लास अटेंड करी है, ठीक है, मैंने आपको उसमें क्या कहा था कि आपको जो टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट थे उसमें 4 टाइप गिवन थे, कौन कौन से, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ध्यान है। और मैंने क्या कहा था कि आपके सिलेबस में सिर्फ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट गिवन है, बट हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। और देखो ये जो आपके है ना ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पर शायद आपको पता भी नहीं लगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन में पी और हैश के बीच में स्पेसेस नहीं है, लास्ट वाले में था एक क्वेश्चन में जहाँ पर यहाँ पर स्पेस था। चलिए ना अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर टैली कर लेते हैं 105 हैश एंड देन 6 हैश। कीवर्ड आया था प्री बोर्ड में भी, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 156। आज हमने दोनों करने थे ना, PYQs भी और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी, ये सारे कंप्लीट हो रहे हैं आपके इस अकॉर्डिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ अ फंक्शन हेडर, कितना हलवा क्वेश्चन है। फंक्शन हेडर मीन्स फंक्शन डेफिनेशन पार्ट, बताओ जरा इसमें से कौन सा आपका फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट होता है। फंक्शन नेम भी लिखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट तो नहीं होता, पैरामीटर लिस्ट भी होता है, तो दैट मीन्स बोथ ए एंड सी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट, इसमें से आपका कौन सा फंक्शन हेडर करेक्ट है। देखो ये आपका जो फंक्शन हेडर दैट मीन्स फंक्शन डेफिनेशन पार्ट, मैंने आपको बताया था फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में अगर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो वो हमेशा आपके राइट मोस्ट साइड पर होना चाहिए, ये चीज कल बोली थी हमने, राइट। सो p इक्वल्स टू 100 आ गया ना, ये आपको एरर देगा, यहाँ पर ये t ऐसे आ गया ना, ये एरर देगा, यहाँ पर ये बीच में आ गया, ये एरर देगा, ये दोनों डिफॉल्ट वैल्यूज राइट साइड पर है, ये आपका करेक्ट है। इसका भी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन। फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, सिंपल फंक्शन का नेम लिखते हैं, दैट मीन्स ए पार्ट माई फंक्शन। 66 हैश नेक्स्ट लाइन में आएगा ना, कौन से क्वेश्चन पर अमन श्रीवास्तव, क्वेश्चन नंबर लिख लो अमन श्रीवास्तव, लेक्चर के एंड में रिमाइंड कराना, बिल्कुल बैक जाकर देखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, करना जरा इसको सॉल्व और बताना मुझे आंसर।
ऑप्शन मत लिखना, आंसर जो आएगा वो लिखना, या फिर ऐसा लिखना 159 डॉट करके फिर आंसर लिखना। वो ABCD मिक्स होता रहता है, पता ही नहीं लगता पिछले आंसर दे रहे हो या आपका आंसर दे रहे हो, राइट। आंसर कैसे दोगे, या तो वैल्यू लिख देना जो आ रही है, या फिर ऐसे लिख देना 159 डॉट करके फिर उसका आंसर 550। चलो बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा। 50 लिख रहे हो तुम लोग तो, सब किए कराए पर पानी फेर रहे हो। अरे नालायकों, क्या कर रहे हो सारे। स्टिल वेटिंग फॉर द करेक्ट वन। यस, मधु बस एंड नीलम रानी, वेरी गुड। आंसर विल बी नन। ठीक है, रीजन देखो बेटा, ध्यान से देखना। इतना सिंपल क्वेश्चन होता, अगर वो 20 और 30 तुमसे ऐड करवा के 50 आंसर दे रहा एग्जाम में आता, ये तो बच्चे भी कर ले, है ना। चलिए, सम इक्वल्स टू ऐड फंक्शन कॉल किया 20, 30। num1 में वैल्यू 20, num2 में वैल्यू 30। num1 प्लस num2 करो जरा। इस फंक्शन के लिए इस सम वैल्यू में वैल्यू क्या आ गई 50। अब क्या ये फंक्शन मेरे को कोई वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, नहीं रिटर्न करके दे रहा। कल बताया था बच्चे कि अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है वो मुझे नन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, दैट इज नन, राइट। अब सबको ध्यान आया। अमन श्रीवास्तव 155, तुम तो नोट डाउन कर नहीं रहे, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, ठीक है। 155 वाला सेशन के अंत तक रहना अमन श्रीवास्तव, बिल्कुल बैक जाके मैं इसको चेक करूंगी। 155 क्वेश्चन और 6 हैश नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। करो जरा इसको सॉल्व। हाँ, भारी मिस्टेक हो गई, बिल्कुल हो गई। और ये देखो, तुम्हें पता है इनकरेक्ट ऑप्शन ना, जिनको ऑप्शंस में डाउट होता है ना, कई बार इनकरेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शंस में मिलता है और वो तुम्हें लगता है कि ऑप्शन में है तो वो करेक्ट है ना। और वो हमेशा करेक्ट से पहले मिलेगा इनकरेक्ट ऑप्शन। हाँ, प्रिंट कर रहा है बट इसलिए तो प्रिंट नन हुआ है, वो फंक्शन के बाहर प्रिंट हो रहा है ऐसे, ठीक है। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। माई फंक्शन, ये माई फंक्शन कॉल हो रहा है, वैल्यू सिर्फ क्या पास हो रही है 50, एक वैल्यू पास हो रही है, एक वैल्यू पास हो रही है। दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। वेर 1 में क्या आ गया बेटा 50, वेर 2 की डिफॉल्ट वैल्यू लोगे 200। वेर 1 में प्लस 10 कर रही हूँ, 50 प्लस 10 60। वेर 2 में वेर 2 माइनस 10 कर रही हूँ, 200 माइनस 10 190। रिटर्न क्या कर रही हूँ, वेर 1 प्लस वेर 2, 190 प्लस 60 कितना होता है 250। ये तो वैल्यू आ गई 250। नेक्स्ट की वैल्यू देखो, माई फंक्शन कॉल किया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, वेर 1 100, वेर 2 200, दोनों में डिफॉल्ट वैल्यूज लोगे। वेर 1 की वैल्यू प्लस 10 करनी है, 100 प्लस 10 110। वेर 2 माइनस 10, 200 माइनस 10 190। प्लस करो जरा 110 प्लस 190, दैट इज 300। तो ये वैल्यू क्या देगा 300, 250 और 300, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट करो जरा इसको सॉल्व। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। करें। वैल्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 50, ध्यान से देखते चले जाना, ठीक है। प्रिंट करा रही हूँ वैल्यू, तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देते हैं 50। अब देखो एंड आर्ग्यूमेंट है ना हैश, तो दैट मीन्स 50 के आगे क्या प्रिंट हो गया हैश, और नेक्स्ट वैल्यू इसी के आगे प्रिंट होगी, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रही हूँ। डिस्प्ले में क्या है 20, ये आपका डिस्प्ले फंक्शन है। तो यहाँ से मेरे पास n में क्या आ गया 20। ग्लोबल वैल्यू लिखा हुआ, ध्यान रखना ये फंक्शन जो भी चेंजेस करेगा वैल्यू वाले वेरिएबल में, वो आपके इस ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस हो जाएंगे। अब इसने क्या कर दिया, ग्लोबल वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू क्या कर दी 25, तो ये 50 से क्या हो गया 25।
इफ n मॉड्यूलस 7, n की वैल्यू क्या है 20, 20 मॉड्यूलस 7 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है फॉल्स, फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट में क्या है वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू माइनस n, वेल की वैल्यू 25 माइनस n की वैल्यू 20, 25 माइनस 20 इज 5, राइट। तो ये किस वेरिएबल की वैल्यू आई है वैल्यू की, तो इसको मैंने चेंज कर दिया 5 पर और प्रिंट करा रही हूँ वैल्यू, दैट मीन्स वैल्यू की वैल्यू है 5, तो 50#5 प्रिंट हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, राइट। डी नहीं आएगा बेटा, लास्ट वाले प्रिंट फंक्शन में एंड आर्ग्यूमेंट के साथ हैश नहीं है ना, तो हैश नहीं प्रिंट होगा, राइट। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, 50# and then 5, right? Is it clear now? Is it clear till here? फटाफट से बता दो जरा, right? Very good. चलिए, now next is this. देखो ये बच्चे सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया था ना, बस वैल्यूज डिफरेंट हैं, वैल्यूज भी सेम है, आई थिंक वही वैल्यूज हैं। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो इसको हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम में, राइट। ये आंसर भी ध्यान है मुझे 5854, ये हम कर चुके हैं, इसको स्किप कर दें। चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। चलो करो जरा इसको सॉल्व। x इक्वल्स टू 3 बेटे ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, उधर ही सॉल्व कर दें इसको। प्रिंट x, ये मैंने x की वैल्यू क्या है 3, ये मैंने 3 प्रिंट कर दिया। एंड आर्ग्यूमेंट के बाद क्या है स्पेस, ये स्पेस आ गया, ये स्पेस है, ठीक है ना। माई फंक्शन कॉल किया, ग्लोबल x है, x इक्वल्स टू x प्लस 2, 3 प्लस 2 5, प्रिंट क्या करा रहे हो x, 5 प्रिंट हो गया, फिर स्पेस दिया। अब आउटसाइड द फंक्शन x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, x की वैल्यू क्या हो चुकी है 5, सो योर आंसर विल बी 3, 5 एंड देन 5, राइट। क्वेश्चन 161 डाउट पहले 5 देन 50 होगा, क्वेश्चन नंबर 161। नहीं बेटा, पहले देखो ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है ना, सर्च रिसर्च, ये देखो ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, मैं पहले प्रिंट फंक्शन, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग में ही y की वैल्यू क्या है 50, तो पहले 50 ही प्रिंट होगा बेटा। चलो नाउ नेक्स्ट पर आ जाओ। हाँ, ये डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, देखो एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स में डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में, हाँ ये टेबुलर फॉर्म वाला देखो, जब हम वैल्यूज पास करते हैं वो आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो वैल्यूज रिसीव करते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊं, ये मैंने फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर मैं वैल्यूज पास कर रही हूँ, तो ये आपके L और 4 एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, कौन से हैं जो मैं वैल्यूज को पास कर रही हूँ, और ये आपके कहाँ पर होते हैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में होते हैं, राइट। ये m और n, दीज आर योर फॉर्मल पैरामीटर्स, ये आपके वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं, L और 4 में पास कर रही हूँ ना, m और n उसको रिसीव कर रहे हैं, और ये आपके कहाँ है फंक्शन हेडर में या फिर फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में, राइट। अनमोल शर्मा, उसके लिए आप प्रिंट फंक्शन देखोगे, जो प्रिंट करना है प्रिंट फंक्शन के हिसाब से ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द यूसेज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड इन अ फंक्शन यूज्ड इन अ फंक्शन विद हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। देखो ग्लोबल कीवर्ड का क्या काम है कि अगर मेरे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है और मेरा फंक्शन चाहता है कि ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। थ्योरेटिकल एग्जाम में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करोगे, इसको देख लेना, राइट।
अरे डिम्पल इतना बार बता दिया एंड में हैश कब आता है कब नहीं। अगर एंड आर्ग्यूमेंट में हैश लिखा है तो हैश आएगा, नहीं लिखा तो नहीं आएगा। चलिए हाँ, थैंक यू सो मच वाईटी शॉर्टर। इसी बात पर वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 167, ठीक है। अब मेरे पास ये डिस्प्ले फंक्शन है, राइट। पहले आपको ये समझा दें फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये जो भी स्ट्रिंग होगी यहाँ पास कर दोगे, फॉर लूप चलाओगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करोगे। इज अपर, अगर वो अपर केस में है दैट मीन्स कंडीशन ट्रू है तो उसको लोअर केस में कर देना। अगर इज लोअर कंडीशन ट्रू है, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है ना तो सेकंड पर आ जाना। सेकंड ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देना, राइट। अगर फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स है, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है तो एल्स पार्ट पर आ जाना। एल्स पार्ट में जब आओगे तो आई की वैल्यू देखना क्या है। अगर ये वाली आई की वैल्यू वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट कर देना, फॉल्स होती है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर, राइट। अब करें इसको सॉल्व। यहाँ पर लिखो स्ट्रिंग आपको गिवन है कैपिटल एफ स्मॉल यू स्मॉल एन @ py e ठीक है। अब यहाँ पर आप कर दो सबसे पहला काम इंडेक्सिंग। अभी देखते हैं डिम्पल बच्चे एक बार सेशन एंड बस 3-4 क्वेश्चन रह गए फिर मुझे रिमाइंड कराना, ठीक है डिम्पल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, राइट। ये इंडेक्सिंग हो गई। एलिफ जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तब यूज करोगे। चलिए अब इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या पिक करोगे, एफ। देखो आई की वैल्यूज जो होंगी ना, ये इंडेक्स की वैल्यूज चल रही हैं। कैसे पता लगा, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट है, तो जो आई की वैल्यूज होंगी वो इंडेक्सिंग वाली होंगी, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट पिक करो दैट इज कैपिटल एफ। अब जो आपका कैपिटल एफ है वो इज अपर, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ट्रू। अब अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो दैट मीन्स इज अपर है, ट्रू है, तो मैं इसको किस में कर दूं, लोअर केस में कर दूं। तो मैंने एफ को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। नेक्स्ट आपको जो कैरेक्टर ट्रेवर्स करना दैट इज यू। अब चेक करो, इज अपर कंडीशन फॉल्स, इज लोअर कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो दैट मीन्स मैं इसको अपर केस में कर दूं, इस यू को मैंने किस में कर दिया, अपर केस में। नेक्स्ट है स्मॉल एन, इज अपर कंडीशन फॉल्स, इज लोअर कंडीशन ट्रू। तो इज लोअर की कंडीशन ट्रू है तो मैंने इसको अपर केस में कर दिया, ठीक है। अब आ जाती है बारी @ की। अब ध्यान से देखना, @ इज अपर फॉल्स, इज लोअर फॉल्स, एल्स पार्ट पर आ जाओ। एल्स पार्ट में क्या, इफ आई मॉड्यूलस 2, आई की वैल्यू बच्चे इंडेक्सिंग की वैल्यूज चल रही हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू करो जरा 3 मॉड्यूलस 2 = 0, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स है तो एल्स पार्ट आ जाएगा, क्या लगा दोगे, हैश, राइट। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट है कैपिटल पी, इज अपर, यस, कंडीशन ट्रू, इसको लोअर में कर दो। देखो YTHON यहाँ तक इज लोअर की कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारे के सारे आपके ये कैपिटल में हो गए। अब आ जाओ 3 पर। 3 की इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 की इंडेक्सिंग है बेटा 10। इज अपर फॉल्स, इज लोअर फॉल्स। अब एल्स पार्ट में आ जाओ, 10 मॉड्यूलस 2 = 0, कंडीशन मेरे पास क्या हो गई है, ट्रू, राइट। 10 मॉड्यूलस 2 = 0, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो दैट मीन्स इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो i-1, दैट मीन्स इससे पहले वाले इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 3 से पहले वाले इंडेक्स पर है स्मॉल एन, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल एन। उसके बाद मेरे पास आता है पॉइंट।
पॉइंट जब मेरे पास आएगा तो फिर इज अपर फॉल्स, इज लोअर फॉल्स, यहाँ पर आ जाओ। इसकी इंडेक्सिंग है बच्चे आई की वैल्यू 11, 11 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो एल्स पार्ट यहाँ पर आ जाएगा हैश। नेक्स्ट है आपका 0, इज अपर फॉल्स, इज लोअर फॉल्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बच्चे 12 मॉड्यूलस 2, 12 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो इससे पहले वाले इंडेक्स पर क्या है, ये डॉट। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। चेक करो जरा मेरा आंसर करेक्ट है, FUN हैश पाइथन स्मॉल n हैश डॉट, राइट, वेरी गुड। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर, बताओ जरा मुझे फटाफट से। यस, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आ जाओ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बार हैश नहीं आएगा नेहा, चेक करो। डॉट की जगह हैश नहीं आएगा, डॉट में आपका क्या है, हाँ डॉट की जगह हैश ही तो लिखा हुआ मैंने यहाँ पर। चलिए, लूप तो एक कम तक चलेगा ना, लूप क्या लिखा हुआ है, 0 से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, कर लेना, 13 आएगी, 13 आएगी तो 0 से 12 तक लूप चलेगा, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसका क्या, ये m इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, इसी में तो हम ऐड करते चले जा रहे थे और एंड में मैंने उसको प्रिंट करा दिया। ये सारी स्ट्रिंग कंबाइन होती चली जा रही थी बेटा। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो वाली क्लास में। नेक्स्ट इसको जरा करो सॉल्व। ओ सॉरी, इसको जरा करो सॉल्व, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिंग है SCHOOL2@COM, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। अब है फर्स्ट वाला, देखो, इज अपर, यस, सॉरी, इज अपर फॉल्स, कंडीशन ट्रू, इज अल्फा, यस, अल्फाबेट है ना, तो इसको अपर केस में कर दो, इसको मैंने कैपिटल एस कर दिया। नेक्स्ट है मेरे पास स्मॉल सी, इज अपर फॉल्स, इज लोअर, सॉरी, इज अल्फा ट्रू, तो मैं इसको अपर केस में कर रही हूँ, ये सारा आपका अपर केस में होगा, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास 2, इज अपर फॉल्स, इज अल्फा फॉल्स, तो इस 2 की जगह क्या लिख दो, 2 टाइम्स बी, @ इज अपर फॉल्स, इज अल्फा फॉल्स, एल्स पार्ट चलेगा, 2 बार बी लिख दो, और ये कॉम COM स्मॉल में है ना, इज अपर वाली कंडीशन फॉल्स होएगी, इज अल्फा वाली ट्रू होएगी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। करो जरा चेक, राइट। यस, वेरी गुड। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगी। अब फटाफट से इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। आई एम गिविंग यू जस्ट, कितने प्रिंट फंक्शन है, 2 प्रिंट फंक्शन है, 2 मिनट्स आर इनफ। फटाफट से आंसर बता दो बेटा। चलिए, दिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट मस्ट बी इन द लास्ट। अब ये सारी स्ट्रिंग आदर्श कंबाइन हो जाएगी और एंड में आपको ये डिस्प्ले कराओगे स्ट्रिंग, ठीक है। फटाफट से जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस हो गए, अब ये मैं नहीं सॉल्व करूंगी, अब ये आप सॉल्व करोगे। इसमें बस ये ध्यान रखना, r इक्वल्स टू है ना, तो जो भी फंक्शन ये वैल्यू रिटर्न करेगा ना, वो किस में चेंज हो जाएगी, r में चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो बताओ जरा मुझे फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चों। चलिए, कृष्ण शर्मा की एक वैल्यू आ गई है 250 हैश 150, ओके। आगे, ये सही है बेटा, 250 हैश 150, आगे सॉल्व करो, वेरी गुड, ठीक है। तुम लोगों ने मुझे जो आंसर दिया, मैंने देखो सॉल्व नहीं किया, 250 हैश 150, ये तो मैंने तुम पर ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद वंदन देव ने दिया सेकेंड वैल्यू 250 हैश 100, श्योर होना लिख दूं, मेरे स्टूडेंट्स तो ठीक ही सॉल्व करोगे, इतना ट्रस्ट कर लिया। चलो ठीक है, आगे बताओ।
250 हैश 150 बोल दिया तुम लोगों ने, 250 हैश 100 बोल दिया, और ये 2 बार ही प्रिंट होगा बस। फंक्शन कॉल तो 2 बार है ना। करो इसको सॉल्व। इन 167th क्वेश्चन। हाँ बेटा आदर्श, अगर मैंने ये स्लाइड चेंज कर दी, तुम सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सारे मेरे को गालियां दोगे बैठकर, है ना। ठीक है, अभी स्लाइड चेंज करती हूँ। 167th क्वेश्चन अभी देखते हैं आदर्श। ठीक है बेटा, चलो इसने मोहम्मद जी ने आंसर दे दिया। 250 हैश 150, 250 हैश 100, 130 हैश 100। बताओ ज़रा बच्चों, ये आंसर करेक्ट है? चलो तुम लोग मुझे टुकड़ों में आंसर दे रहे हो, है ना। मोहम्मद जी ने आंसर सही दिया। बताओ ज़रा क्या ये आंसर करेक्ट है? अमन श्रीवास्तव जी 70 आंसर कहाँ से ले आए? दोबारा कैलकुलेशन चेक करो। 250 हैश 150, 250 हैश 100, 130 हैश 100। वेरी गुड, चेक करो ज़रा। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और है, फिर तुम लोगों के डाउट्स ही डाउट्स लेंगे। ठीक है, जहाँ पर कोई डाउट हो ना जो रह जाए, इंस्टीट्यूट की मुझे बोलो कि मैम ने डाउट नहीं क्लियर करा, सेशन के एंड उसको नोट डाउन कर लो, सेशन के एंड में बता दो। फिर भी रह जाए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। ठीक है, चलिए हाँ, दैट्स ग्रेट वंदन देव, थैंक यू। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो करो ज़रा इसको सोल्व। आई एम नॉट श्योर, ठीक है, कि ये लास्ट है या नहीं है, बट 171 या 2 ऐसे ही कुछ है। ये मैंने फंक्शन कॉल किया, ए की वैल्यू 10, ग्लोबल ए है ना, तो दैट मीन्स ये फंक्शन जो भी चेंजेस करेगा ग्लोबल वेरिएबल में हो जाएंगे। ए की वैल्यू इसने कर दी 15, बी इक्वल्स टू 10। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, वैल्यू 15। चलिए कोई डाउट यहाँ तक? नयन गुप्ता 10 कहाँ से हो जाएगा, ये इसने ए की वैल्यू 15 कर दी ना, राइट, सो आंसर विल बी 15। राइट, क्लियर। ये एक और है लोकल और ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल दैट इज एक्सेसिबल ग्लोबली, जिसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। लोकल वेरिएबल सिर्फ विद इन द फंक्शन एक्सेसिबल होंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछे, हाउ कैन यू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन इफ अ फंक्शन हैज अ वेरिएबल विद सेम नेम बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। राइट, क्लियर हो गया। अब हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, या फिर जो रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में, डाउट्स भी देख लेना। कौन सा क्वेश्चन, 170। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू हमने ली, ध्यान से देखना बेटा जिसको डाउट है। आर की वैल्यू है हमारे पास 150 और एस की वैल्यू है बेटा 100। ठीक है मोहम्मद, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू 150, एस की वैल्यू 100। अब ये स्टेटमेंट देखो, आर इक्वल्स टू चेंज फंक्शन कॉल किया आर कोमा एस, आर की वैल्यू 150 और एस की वैल्यू 100। अब ये चेंज फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसकी हो जाएगी, आर वेरिएबल की वैल्यू होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास P। अब फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, दैट मीन्स P में वैल्यू आ गई 150 और Q में मेरे पास वैल्यू आ गई 100। करो ज़रा सॉल्व। P इक्वल्स टू P प्लस Q। राइट, P की वैल्यू है मेरे पास 150 प्लस Q की वैल्यू 100, तो यहाँ से मेरे पास P की वैल्यू हो गई 250 और प्रिंट करा रही हूँ P हैश Q। Q की वैल्यू भी लिख दो ना, Q की वैल्यू भी सॉल्व करनी है। Q इक्वल्स टू P माइनस Q। P की वैल्यू अपडेटेड वाली लोगे, 250 माइनस Q। Q है मेरे पास 100, 250 माइनस 100 विल बी 150। P हैश Q,
p की वैल्यू है मेरे पास 250, आंसर यहाँ लिख दे 250 हैश q, q की वैल्यू है 150। रिटर्न क्या कर रहा है बेटा p की वैल्यू आई है मेरे पास 250, ये रिटर्न होकर के किस में आ जाएगा r में, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई मेरे पास r की 250, राइट। उसके बाद ये प्रिंट फंक्शन है r हैश s, r की वैल्यू 250 हैश s, s की वैल्यू है मेरे पास 100, राइट। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, अब मेरे पास क्या है s इक्वल्स टू चेंज s की वैल्यू क्या पास करोगे यहाँ से 100, फर्स्ट वैल्यू विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, p में वैल्यू क्या आ गई 100, q में वैल्यू डिफॉल्ट लोगे दैट इज 30, p इक्वल्स टू p प्लस q 100 प्लस 30, p की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 130, q इक्वल्स टू p माइनस q, p की अब अपडेटेड वैल्यू लोगे दैट इज 130 माइनस q, q की वैल्यू 30, ये मेरे पास हो गया बच्चे 100, राइट। अब है p हैश q, p की वैल्यू 130 हैश 100 q की वैल्यू, ठीक है। रिटर्न p, ये p की वैल्यू रिटर्न होकर के किस में आ गई s में आ गई, और s की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई जो p की वैल्यू थी दैट इज 130, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो प्रिंट फंक्शन नहीं है, अगर यहाँ पर मुझे r और s की वैल्यू प्रिंट करानी होती तो मैं 250 और 130 प्रिंट करती, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये आंसर है बेटा आप लोगों का, ठीक है। चेक करें सर एक बारी, 250 हैश 150, 250 हैश 100, 130 हैश और 100, राइट। चलिए प्रिंस सिंह, आज की वीडियो काफ़ी लंबी चली गई, तुमने बेटा पाइथन रिवीजन टूर का वन शॉट नहीं देखा, वो तो 2 घंटे से भी ऊपर चला था। चलो अब तुम्हारे डाउट, क्वेश्चन नंबर 170 लास्ट स्टेटमेंट रन, क्या लास्ट स्टेटमेंट रन, हाँ ये लास्ट स्टेटमेंट मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 हो गया। अब 152 में i की वैल्यू 0 1 2 में चेक नहीं होगी, 152 में i की वैल्यू 0 1 2 3 नहीं, i की वैल्यू 0 1 2 3 नहीं लोगे, अगर वो रेंज फंक्शन होता ना तो लिखते। यहाँ पर क्या है बेटा फॉर i इन लिस्ट का नेम है, ठीक है। अगर मैं अपने लिस्ट पर फॉर लूप लगा रही हूँ तो दैट मीन्स मेरे पास अपने लिस्ट 1 में 1 बाय 1 एलिमेंट आएगा, तो i में पहले 11 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 33 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। 152 स्लाइड वाला डाउट डन। मैम इन 167 क्वेश्चन प्रिंट, हाँ आदर्श तुम्हारा डाउट देखें ज़रा, ये 167 क्वेश्चन है, इसमें प्रिंट m स्टेटमेंट मस्ट बी इन द लास्ट। सी आदर्श यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, m मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पर हर बार वो स्ट्रिंग में कंबाइन करते चली जा रही हूँ, मीन्स मेरे पास m में पहले सिर्फ f आएगा, फिर m में मेरे पास f और u आएगा, क्योंकि मैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन करके लिख रही हूँ। फिर द नेक्स्ट टाइम मेरे पास f u और n आएगा, इस तरीके से आएगा। एंड में मेरे पास m वाले स्ट्रिंग में ये कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर द फॉर लूप जब मैं उसको प्रिंट कराऊंगी तो वो कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट होगी, राइट। अब मुझे बताओ कि क्या तुम यही चीज पूछ रहे थे, आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट आदर्श। 161 में डाउट, एंड में हैश नहीं आएगा 5 के बाद, 161 नहीं आएगा एंड में हैश, क्यों, क्योंकि 50 हैश, ये 50 हैश तो मुझे बेटा इसने प्रिंट करके दिया था, जो ये प्रिंट फंक्शन है डिम्पल, ठीक है। वैल्यू लिखी 50 एंड हैश, 50 हैश आ गया था। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आई थी वो 5, इसके आगे तो हैश नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल जो हमारी वैल्यू आई थी वेरिएबल की दैट इज 5, वो प्रिंट होगा। अगर यहाँ पर होता एंड इक्वल्स टू हैश तो हम 5 के बाद भी हैश लगा देते, राइट। क्लियर हुआ डिम्पल जी?
Oh, that's great सचिन, congratulations and thank you. आदर्श का डाउट हो गया सॉर्टिंग। प्रिंस आप एक बार चेक करना सॉर्टिंग 11th के सिलेबस में है या नहीं है। अपर एंड लोअर केस वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। यादव क्वेश्चन नंबर बोलो। आदर्श को क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। 170 में यदि रिटर्न की वैल्यू क्यू होता तो वो आर में आ जाती। नहीं अनमोल शर्मा, 170 में अगर रिटर्न क्यू होता तो क्यू की वैल्यू आर में आती। ठीक है, हाँ हाँ यही पूछ रहे हो तुम, तो वो क्यू की वैल्यू आर में आ जाती। ठीक है, डिम्पल का डाउट क्लियर हो गया, आदर्श का क्लियर हो गया। These are all types of output based questions. Yes निहारिका चौहान, इसके बाद भी अगर कोई रह गया हो ना, ये तो सिर्फ PYQs थे। ठीक है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है बेटा, बहुत सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करा रखे हैं, वो सारी प्लेलिस्ट देख डालो। 11th में तो है। अच्छा एक बार चेक करूं। CBSE academic.nic.in करिकुलम 2023-24 11th-12th कंप्यूटर साइंस। कहाँ 11th में प्रिंस? आपका जो सिलेबस है ना 2000 सेशन 23-24, वैसे मैंने सिर्फ सॉर्टिंग लिखा है तो आया तो नहीं है फाइंड में। स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया और फिर मॉड्यूल्स है। सॉर्टिंग बच्चा 11th में नहीं है, 12th में सॉर्टिंग नहीं है सिलेबस में। इज अल्फा क्या करते हैं? इज अल्फा आपका फंक्शन है, चेक करते हैं बच्चे कि वो अल्फाबेट है या नहीं है। कहाँ मिलेगी वो आउटपुट वाली प्लेलिस्ट? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, शायद से करूँ चेक। ये रहा बेटा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ऐड कर रखी है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को, वहां से चेक करो। चलो और कोई डाउट बेटा तुम लोगों का? राइट क्लियर। 170 क्वेश्चन में पी की वैल्यू 250, आर की वैल्यू चेंज हो गई 150 से 250 मैम, इसलिए चेंज हुई क्योंकि रिटर्न पी स्टेटमेंट थी। यस श्रेया, जब हम 11th में थे तब तो था, एग्जाम में भी आया था, तो पिछले साल का सिलेबस देख लो। ना तो खुद चेक करो फ्रेंड्स। करिकुलम 2022-23 में होगे तुम, 11th में है ना। अगर तुमने कर रखा है तो कर लेना, क्या दिक्कत है। देखो बेटा 22-23 के सिलेबस में भी मुझे सॉर्टिंग नहीं मिला, ये हो सकता है मुझसे स्किप हो गया। अगर सिलेबस में 11th में नहीं है तो आपका पाइथन रिवीजन टूर में भी कंसीडर नहीं होगा प्रिंस। ठीक है, अनमोल शर्मा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेटा। ये स्मिथ बच्चा सॉर्टिंग नहीं है सिलेबस में, मेरे को तो नहीं दिख रहा, मैंने तो सिंपल कंट्रोल F करके फाइंड करा है। ये लो इसको जूम कर देते हैं, अच्छे से दिखेगा। ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन एरर ऑफ कंट्रोल नहीं है बच्चे, कहाँ है? ठीक है, ये तो तुमने 22-23 का सिलेबस खुलवा दिया प्रिंस, इसमें भी नहीं है, 23-24 में भी नहीं है। हाँ मोहम्मद जी, एंड और सेपरेटर आर्ग्यूमेंट। देखो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा, वैल्यूज लिख लूँ, एक ए वेरिएबल लिया 10, B 20, C 30, D इक्वल्स टू 40। देखो सेपरेटर आर्ग्यूमेंट वैल्यूज को सेपरेट करेगा बाय डिफॉल्ट। देखो सेपरेटर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू
स्पेसेस है और एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू \n है बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए अगर ना मैं सेपरेटर आर्ग्यूमेंट देती हूँ ना मैं एंड आर्ग्यूमेंट देती हूँ तो वो वैल्यूज आपकी उसी अकॉर्डिंग लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ABCD लिखा, सेपरेटर आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा, तो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वैल्यूज किससे सेपरेट होंगी, स्पेस से। एंड आर्ग्यूमेंट वो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, C और D की वैल्यू भी नेक्स्ट वाले में लिख देती हूँ, प्रिंट C, D, ठीक है। अब मैंने एंड आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा ना, तो दैट मीन्स नेक्स्ट वाली वैल्यू ए जो फर्स्ट प्रिंट फंक्शन है, एंड आर्ग्यूमेंट ने डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले ली, \n, राइट। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट A, प्रिंट B, A के बाद मैं लिख देती हूँ कोमा एंड इक्वल्स टू स्टार, B के बाद मैं कुछ नहीं लिख रही, प्रिंट C एंड इक्वल्स टू @ अरे प्रिंट, और ये हो गया D, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करो, अब ध्यान से देखना, ये फर्स्ट वाला प्रिंट फंक्शन है A, वैल्यू प्रिंट कर दी 10, इसके आगे एंड आर्ग्यूमेंट है स्टार, तो दैट मीन्स एंड आर्ग्यूमेंट ने अब वो \n वाली वैल्यू नहीं ली ना, तो यहाँ पर जो एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू के आगे स्टार की, अब जो भी नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी इसी के आगे प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगी। प्रिंट B, इसके आगे B की वैल्यू प्रिंट हो गई 20, यहाँ पर मैंने एंड आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा, दैट मीन्स एंड आर्ग्यूमेंट में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, \n, तो जो अब नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में होगी, राइट। प्रिंट C की वैल्यू 30 प्रिंट हुई, एंड आर्ग्यूमेंट मैंने लिख दिया @ दैट मीन्स अब नेक्स्ट वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट ने \, तो नहीं लिया, इसी के आगे प्रिंट होगा। अब क्लियर हुआ मोहम्मद जी? बायोलॉजी का पेपर देने के बाद मैं CS की प्रिपरेशन आपसे करूंगा। थैंक यू सो मच अंश। चलिए CSV फाइल का क्वेश्चन, बच्चे आप लोगों का हमारा जो है रॉकिन बोर्ड सीरीज का शेड्यूल मैंने रिलीज किया था, इसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का देख लो कब आपका CSV फाइल होगा। आपने कल फंक्शंस विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू नहीं कराया, तो आपने ट्राई किया कीर्ति चावला? फंक्शंस विद नो आर्ग्यूमेंट एंड कहाँ गया कीर्ति, फंक्शंस विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, ऐसे कर लेना, फंक्शंस विद नो आर्ग्यूमेंट, ये है ना नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, कुछ नहीं करना, यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न करा दो, रिटर्न सम, एक वेरिएबल यहाँ लो और इसको प्रिंट करा दो। ये है बेटा फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, ठीक है कीर्ति। वन 167 में 3 से जो चेंज हुआ है बता दो प्लीज 167 3 से जो चेंज हुआ है, ओके। सी हियर आरुषि जैन, देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना, जब तक आप सभी के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे मैं स्ट्रीम एंड नहीं करूंगी, ठीक है। चलिए 3 से जो चेंज हुआ है इसकी इंडेक्सिंग करो आरुषि, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th इंडेक्स पर है ये, ठीक है। तो जब 3 पे हम चेंज करेंगे, इज अपर कंडीशन फॉल्स, इज लोअर कंडीशन फॉल्स। अब आई की वैल्यू मैंने बताया था वो इंडेक्सिंग वाली चल रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स 10 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू
0, कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, m इक्वल्स टू m प्लस str ऑफ i माइनस 1। m तो यहाँ तक जो स्ट्रिंग आई होगी वो लिखोगे, प्लस str में i माइनस 1, i की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 1 9, str में आपका 9th इंडेक्स पर क्या है स्मॉल n, तो आपका जो 3 है वो किससे चेंज हुआ होगा, स्मॉल n से। ठीक है आरुषि। बैटल्स ऑन शिवा, अगर कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आए तो भी कोड लिख सकते हैं पेपर में। देखो अगर कोडिंग बिल्कुल ही समझ में ना आए या फिर इन केस अगर कोई ऐसा प्रोग्राम एग्जाम में आ जाता है जो आपके सिर के ऊपर से जा रहा है, उसको ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना। एटलीस्ट फंक्शन डेफिनेशन पार्ट लिखोगे, फाइल को ओपन करोगे, लिस्ट है तो वो लिखोगे, जितना समझ में आ रहा है उतना लिखो, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग है। फाइल को क्लोज करोगे, हर एक स्टेप के मार्क्स हैं, राइट, तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना उसको। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, कीर्ति का डाउट क्लियर हो गया। 167 का अपर एंड लोअर केस कैसे किया? 167 में क्या डाउट है? और पॉइंट की 167 अपर, चलो 167 रिपीट कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे सारे इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हो, कर देते हैं रिपीट। तुमसे ये नहीं हुआ कि जहाँ पर रिकॉर्ड एक्सप्लेन किया उसी को रिवाइंड करके देख लो, हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं, रिपीट करेंगे। FUN@, चलो अब इसकी इंडेक्सिंग दे दे। देखो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना तब मैं तुम्हारे डाउट्स नहीं पूछ रही, कहीं फिर कहो मैम हमारा डाउट रह गया। स्ट्रीम नहीं एंड होगी जब तक सबके डाउट क्लियर नहीं होंगे, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। चलिए चलो अब ध्यान से देखना जिसको क्वेश्चन नंबर 167 में डाउट है। कैपिटल F सबसे पहले, इज अपर, ये चेक करेगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो अपर केस में है या नहीं है। इज अपर कंडीशन ट्रू है तो लोअर में इसको कन्वर्ट कर दो। लोअर फंक्शन है ना, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इज लोअर चेक करेगा कि लोअर केस में है या नहीं है। इज अपर चेक करेगा कि कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं है। लोअर फंक्शन कन्वर्ट करेगा लोअर केस में, अपर फंक्शन उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, राइट। अब यह है स्मॉल यू, इज अपर कंडीशन फॉल्स, इज लोअर कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो अपर फंक्शन है, इसको ये इज अपर में कन्वर्ट कर देगा। स्मॉल एन, इज अपर चेक करेगा ये अपर केस में है या नहीं है, नहीं है ना अपर केस में तो फॉल्स। इज लोअर चेक करेगा कि ये अपर केस में है या नहीं है, एन अपर केस में है ना तो दैट मीन्स कंडीशन ट्रू। अपर फंक्शन इसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। अब क्लियर हुआ ये अपर लोअर इज लोअर कैसे चल रहा है, राइट। हाँ थैंक यू सो मच आरुषि। अब क्लियर हुआ बच्चे जो ये 167 क्वेश्चन में डाउट बोल रहे थे? फटाफट से बताओ। स्वास्थी यादव, क्लियर हुआ बेटा अपर एंड लोअर केस वाला? इज अपर चेक करे, देखो जिस भी फंक्शन के आगे इज लग रहा है वो चेक कर रहा है कि वो अपर केस में है या नहीं है, लोअर केस में है या नहीं है। सिर्फ अपर लिखा है तो वो कन्वर्ट कर रहा है, सिर्फ लोअर लिखा है तो वो कन्वर्ट कर रहा है, राइट। चलिए क्लियर हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब कोई डाउट बचा है तो बता दो बच्चों। और डाउट्स जेन्युइन, ये नहीं कि मैम को परेशान करने के लिए, ठीक है, राइट। चलो क्लियर हो गया 167 क्वेश्चन का भी डाउट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कोई डाउट? बस क्लियर, वेरी गुड। चलिए नाउ सी, आज का जो हमारा लेक्चर है कंप्लीट होता है। सभी के जो डाउट्स थे कर दिए एक्सप्लेन। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। अब कोई डाउट नहीं बचा होगा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में। इसके अलावा अगर कोई भी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक है, गो एंड चेक इट आउट और उसको सॉल्व करो, राइट।
स्ट्रीम एंड होने के बाद या फिर यहाँ से जाने के बाद मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करके जा रहे हैं, प्लस डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, राइट। सो आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं आपको टुमारो, एंड टुमारो विल बी आई थिंक आवर डे 7, ठीक है। काउंट कर लेना कौन सा डे होगा, आई एम नॉट श्योर, बट टुमारो 16th March Saturday at sharp 4 PM and we will be solving the PYQs of programming based question. अगेन कल का सेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सारे जितने प्रोग्राम्स है PYQs हैं वो करेंगे, सारे प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो सी यू टुमारो एट sharp 4 PM। टिल देन पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।